जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं नादिया खान, ज़ुहैब हसन है मेरे साथ और ये 2 घंटे सिलसिला चलेगा लाइव। आप शो पे देखेंगे बहुत ही इंफॉर्मेटिव न्यूज़, बातें, एंटरटेनिंगली सीरियस शो दिस इज। जी हाँ, क्योंकि मैं मॉडर्न कुड़ियाँ ते मॉर्निंग शो कर नई टर्म है एंटरटेनिंगली सीरियस। एंटरटेनिंग सीरियस, यस सही है। आई फील भाई क्या बातें कर रही हैं आप भी, और जाहिर है हम लोग सारी टीम, बड़ा भारत में तो इस वक्त शोर मचाया हुआ जी जी बिल्कुल। जो हमारी क्लिप्स वायरल होती हैं उसके नीचे मैं देख रही हूँ कि मतलब इतने इंडियंस के कमेंट्स, क्या वॉर चल रही है। मैं सोशल मीडिया पे जो भी क्लिप्स हैं उसके नीचे अच्छा फिर हमारे लोगों का शाबाश, वेरी गुड, और वहां से अरे तुम तो तुम्हारे देख लेंगे, तुम कैसे कह सकते हो, हर एक के ऊपर ना ऐसी बदतमीजी वाले कमेंट चीजें। लेकिन ये कि एक फौज वहां भी काम कर रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर आज के शो में तो बहुत कुछ आपने एंटरटेनिंगली सीरियस, तो इसमें एंटरटेनमेंट भी आज है। कुछ हमारे साथ सिंगर भी एक आ रही हैं, बिल्कुल उनसे मिलवाना, काफी अरसे से हमने अपने शो पर थोड़ी चीजें ये वाली थी नहीं ये सेगमेंट्स, तो हमने कहा जरा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा लाइट ना, जाते जाते थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रोग्राम करते हुए हम जाएंगे घर की तरफ। वीकेंड भी है, हल्का फुल्का प्रोग्राम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मौसीकी, हल्की फुल्की मौसीकी। हाँ जी बिल्कुल, किसी घर जाएंगे तो हल्का फुल्का प्रोग्राम नहीं है। तो ये वही प्रोग्राम के लिए मैं आपको आज दावत दे रहे हैं, हमारे साथ रहेगा। राइज एंड शाइन देखते रहे। तो आज थोड़ा सा कोक स्टूडियो में उन्होंने गाया है, बड़ी जबरदस्त सिंगर हैं, वो हमारे साथ होंगे। अच्छा एक और चीज हमने आज से शुरू कर रहे हैं हम, आस्क मोदी। ओहो, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज अपनी जो है ना कमर की पेटी बांध लें, क्योंकि ये हो सकता है कुछ टर्बुलेंस इससे हो, बल्कि मुझे लग रहा है कि टर्बुलेंस होगी, और वो भी इंडिया में। हाँ बहुत ज्यादा होने वाली है, बड़ी टर्बुलेंस होने वाली है। और जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हम बात कर रहे हैं या पाकिस्तान में फॉलो करते हैं अपनी खबर को, सच्ची खबर को, जरा अपने अल्फाज का जखीरा दोबारा से देखें, निकालें, टटोलें कि क्या पूछना चाह रहे हैं आप मोदी से। हम तो बड़े सवालात हैं, लोग तो बड़े समझदार हैं, डायरेक्ट मोदी से पूछेंगे। आस्क मोदी में आप भी सवाल कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर में आपको दे दूं। मुझे ही लग रहा था कि पाकिस्तान में 3 दिन से ना इंटरनेट का कोई मसला है, पता चला मेरा ही पैकेज खत्म हो गया था। ईमान से, मतलब हाउ सिली, और मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, अब्बा को फोन करी मैं, अब्बा या ना इंटरनेट का मसला है, मुझे लगता है हाई सिक्योरिटी अलर्ट है, तो उन्होंने जानबूझ के इंटरनेट को ना बंद कर दिया। हाँ बेटा मेरा तो चल रहा है। मैंने कहा पता नहीं इस्लामाबाद में चल रहा है, यहाँ मसला, मैं कहा कराची में टेंशन है, वहाँ बंद हो गया। हर एक को कह रही हूँ अपना पैकेज खत्म, पैकेज पर देखा, पैकेज नहीं है। 28 से खत्म हुआ, फिर मैं रो रही हूँ 3 दिन से कि यार ये क्या बात है। घर जाती हूँ सिग्नल आ जाते हैं, बाहर जाती हूँ सिग्नल ऑफ फोन के हो जाते हैं, क्या इंटरनेट नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सारी बातें होंगी, कभी वो नहीं होता जो हम सोच रहे होते हैं, बात बड़ी सीधी सी होती है, हम समझ रहे होते कोई साजिश है, कोई बात है, कुछ सीरियस है। लेकिन साजिश तो है, साजिश तो है, और उसको अनरेवल हमने टाइमली कर दिया है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक वीडियो मेरी भी वही फिर वायरल हो रही है, एक और शो पे मैंने बात की थी, यहाँ तो करती रहती हूँ, उसको मैं ऑन करती हूँ उस बात को। वो हल्की बात नहीं है कि एक जी वो मैं थोड़ी देर में आपको इसके एविडेंस मेरे पास है ना। बिल्कुल, मैं मतलब मैं सच बात बताऊँ, मैं बगैर लॉजिक के, रिसर्च के कोई बात ऐसे फजूल में नहीं कहती। वैसे मैं बहुत फनी पर्सन हूँ, फनी लेडी हूँ, लेकिन फनी कुड़ियाँ, लेकिन फन से मेरा ताल्लुक जरूर है, लेकिन मैं फन शो पे कर नहीं रही होती। आई एम वेरी वेरी सीरियस, स्पेशली ऐसे हालात में। तो जो ड्रामों की बात मैंने की है ना, कि पहलगाम अटैक का एक पहलू, ये जो हमारे ड्रामे ब्लॉक करने थे, बंद करने थे एंटरटेनमेंट का, क्या जंग वंग से ताल्लुक है, न्यूज चैनल समझ आता है, तो ये उससे कनेक्टेड है, बताऊंगी। वो आप देखिए कल्चर पेनिट्रेशन बिल्कुल कनेक्टेड है, और इस तरह अब एक जर्नलिस्ट भी सोचता है ना इस बारे में, जब आपने बात की है तो एज ए जर्नलिस्ट ये डिटेल ब्रेक के बाद कहीं ना जाएगा, ब्रेक लेना है क्या अभी? बिल्कुल ना, ब्रेक जब ब्रेक आएगी, जब भी आएगी, जब ब्रेक उसके बाद बात करूं, उसके बाद हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। अभी अच्छा, तो अभी टॉप स्टोरीज हम जल्दी से बताते हैं। जैसे हम कह रहे थे ना कि साजिश तो है, और साजिश बेनकाब भी होती जा रही है। अब जनाब ये रॉ का जो किरदार है ना, ये बेनकाब हुआ है। कैसे हुआ है कि जनाब टेलीग्राम के जरिए लीक हुआ है कि किस तरीके से, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है इंटरनेट पे, उसके जरिए लीक हुआ है कि किस तरीके से ये पूरा ड्रामा रचाया गया। तो जरा सुने आप। दस्तावेज जो लीक हुई है उसमें बताया गया कि पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत सामने आ गए। अच्छा, इसके मुताबिक ISI पर पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम 36 घंटे के बाद लगाना है, ये प्लान किया गया है। यानी कि वाक़या हो उसके 36 घंटे बाद आप पाकिस्तान की ISI पर इल्ज़ाम लगाएं। अच्छा, दूसरी चीज, प्लान्ड एवरीथिंग, ये दूसरा प्लान देखें कि ये तजादात जो है सारे रॉ को भी हिदायत ये दी जा रही है, और बयानियों की जंग के मुतालिक बताया जा रहा है कि रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे, इस तरह इसको पोर्ट्रे करना है। यानी ये रियासत
इंडियन रियासत पर हमला है और गैर मुस्लिमों पर हमला है। आपने देखा कितना नैरेटिव ये इंडियन मीडिया यही कर रहा था कि हिंदुओं को मार दिया, हिंदुओं को मार दिया। तो ये उस प्लान का हिस्सा है कि गैर मुस्लिमों पर हमला बनाया जाए, इसको इस तरीके से पेश किया जाए। अच्छा, और क्या है कि मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले वाकये की जगह पर मुतहरिक किया जाए, यानी पहले ही मीडिया की मूवमेंट उस इलाके में हो जाए ताकि वो रिपोर्टिंग के सिलसिले में सारी चीजें अपनी देख लें कि किस तरीके से काम करना है, और इसमें एक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिर यानी ये सोचा गया सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने खास जगहों पर अपने फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। ISI पर इल्जाम डालने के लिए ट्रेंड्स को बगैर कंट्रोल के फैलाया जाएगा। अच्छा, जो सियाहों की बात हो रही है कि कहाँ के लोग थे जो उस वक्त इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए हुए थे? ये वहीं के लोग थे, इंडिया ही के लोग थे। अच्छा, जी, अच्छा। और हिंदुओं पर अटैक हुआ है, इस तरीके का एक पोर्ट्रे करना है इमेज। अच्छा। और पाकिस्तान फंडेड यानी पाकिस्तान के जरिए कराया गया, ये उन्होंने अच्छा, वैसे लोग वहां बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस मामले में कि आप ये हिंदू की बात कर रहे हैं। जो लोग अफेक्ट हुए इनको पानी किसने पिलाया, उनको देखा किसने, उनको ख्याल किसने किया? फौजी तो बड़ी देर बाद आए इंडियन, वहां के अपने लोग, लोकल लोगों ने, और उनको किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। ये वो मुसलमान ही वहां के थे जिन्होंने उनको देखा, फर्स्ट एड दी, ख्याल किया, पूछा, अपने घरों में भी ले गए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, क्योंकि मुसलमान की तारीफ हो ये तो मोदी चाहता नहीं। बिल्कुल, और देखें ना किस तरीके से प्लान किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ। ये पूरी एक साजिश की गई है, लेकिन ये साजिश अब बेनकाब होती जा रही है और लोग ही करेंगे। लोग ये करेंगे, अंदर से ही जो है टूटेगी ये पार्टी, अंदर से ही कू होगा, देखिएगा। आप अगर मेरे बेशुमार शॉट्स ऐसे हैं, बेशुमार ऐसे व्यूज आपको नजर आएंगे कभी आप सोशल मीडिया देखें कि वहां के हार्डकोर हिंदू कितनी भरपूर तनकीद कर रहे हैं। राहुल गांधी भरपूर तनकीद कर रहे हैं, उनके एक्स इंटेलिजेंस चीफ वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने क्या ड्रामा किया हुआ है कि कहीं और से किसी और ने करवा दिया। उसने कहा आपकी अथॉरिटीज, आपकी फोर्सेस वहां पर तैनात हैं और आपका ये सिक्योरिटी लैब्स है, एज सिंपल एज दैट। आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। बिल्कुल। तो ये वहां के रॉ चीफ भी, साबिक रॉ चीफ, इनकी ऑपोजिशन को बहुत फायदा है। मैं कहती हूँ कि वो उनके ग्राउंड सॉलिड हो रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में ये शख्स ना जीत सके, बुचर ऑफ गुजरात। बिल्कुल ऐसे ही। तो दूसरी हमारी टॉप स्टोरी है कि पाक आर्मी की तैयारियां तो भरपूर तरीके से जारी हैं और आर्मी चीफ मुख्तलिफ मोर्चों का दौरा भी कर रहे हैं जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। तो आर्मी चीफ ने फील्ड फायरिंग रेंजर्स का दौरा किया है और आर्मी चीफ ने मंगला कोर के जेर एहतमाम हैमर स्ट्राइक जो मशक़ें होती हैं खास तौर पे, तो उनका मुआयना भी किया और इस मौके पर आर्मी चीफ ने खिताब भी किया और वाज़ेह तौर पर भारत को पैगाम दिया कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भरपूर तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा कि हमने ये कहा है कि आज जो दीगर ममालिक हैं, आप कोई भी 3 मुल्क चूज कर लें, उनके जरिए आप तहकीकात कराएं इसकी। बिल्कुल और अगर नहीं कराते तो UN कमीशन के जरिए करा लें। लेकिन इस पर भी भारत जो है वो राजी होने को तैयार नहीं है। UN कमीशन के जरिए आप तहकीकात कराएं ना कि किसने कराया है। मतलब चाहता ही नहीं है, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली कुछ छुपा रहे हैं, एक्सपोज होना नहीं चाहते हैं। वरना तो दुनिया के सामने बंदा फैक्ट्स रखे ना कि जी हाँ, ये जिस तरह हम करते हैं कि जी ये अटैक हुआ था, ये इन्होंने ऐसे किया, ये रहे सबूत। इनके ये अपने सबूत दिखाना नहीं चाहते, वो सबूत है ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे बस जो ये खुद अपना नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं कि भाई इसको मानो, और लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। मोदी हैज नो सपोर्ट। इस दफा लोग ही उसके अगेंस्ट खड़े। बिल्कुल ऐसे ही। और और पेशरफ्त भी हुई है कि वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात हुई। उन्होंने भी अपने भरपूर ताउन का कहा है कि अब चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, देरीना दोस्त है पाकिस्तान का। हर मुश्किल वक्त में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करता है। तो ये जनाब पेशरफ्त हुई। अच्छा, एक और बड़ी दिलखराश, वो जो कल हमने एक स्टोरी की थी ना, उस पर भी बड़े कमेंट्स आपके बारे में भी आ रहे हैं और हमारे शो के बारे में, मेरे बारे में भी, कि ये इंडिया से कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, वो जो फैमिली नहीं आई थी हमारे साथ और उनके बच्चों शायद ही कोई शख्स होगा कि जिसको उनसे हमदर्दी ना हो। ये कौन लोग हैं? मुझे तो नहीं लगता कि किसी को हुई होगी प्रॉब्लम कि सही हुआ उनके साथ। ये कौन इंडिया में? मतलब वो प्रॉब्लम वो हमारे ऊपर ये डाल रहे हैं कि आपके मुल्क में फैसिलिटीज नहीं है, ये नहीं है, हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगा। भाई आपने क्या किया है? ये तो जरा देखे ना, इंसानियत का तकाज़ा है। ये भी प्लांटेड लोग होते हैं, सीधी बात मैं बताऊं, जिनके जो सेंसिबल इंसान होगा, जिसमें इंसानियत होगी, वो कभी ऐसा नहीं लिखेगा। जब इस तरह के हालात होते हैं ना, तो एक इनके अंदर भी ना एक साइबर के एक चोर डाकू बैठे हुए होते हैं। ये इनका काम ही यही होता है कि जी ये इस वक्त काउंटर करो कि कोई भी खबर बन रही है। इतनी आबादी है, कितने लोगों को लगा दिया होगा इस काम पे कि आप लोगों ने कमेंट्स करने, हर चीज को बोलना है, नहीं आपकी गलती है, आपकी गलती है। ये तो नेटवर्क एक्सपोज होता रहा। EU डिसइंफो लैब एक थी बाकायदा, उसमें इंडियन ऑपरेट कर रहे थे उसको, पाकिस्तान मुखालिफ, उसमें पूरा नैरेटिव चल रहा था। वो अब इंडिया से कमेंट कर रहा बंदा लग रहा था कि जी आपने ये किया, ये बड़ी बुरी बात है, पाकिस्तान को ख्याल करना चाहिए। मैंने ID देखी, हॉट गर्ल 123
हाँ, इस तरह के बिल्कुल नाम ऐसा चेक ही करें है। इनके जो इंडिया से बिल्कुल आ रहे हैं, ऐसे। कमेंट कर रहे हैं, तुम्हारी अपने तुम आईडी नाम देखो, से भी जो comment नहीं कर ना सकते मर्द उनका- लग रहा है ना औरत लग रही है, इंसान ही नहीं लग रहा है, ये तो कोई वैसे ही मतलब पता नहीं और क्या इतनी कोई आपने हिम्मत नहीं है कि अपने नाम से करें ना भाई, अपने आपकी नाम से identity भी तो नहीं, दिखाओ। आईडी तो सही रखो ना, अपना ID तो नाम सही बताओ रखो। कौन हो हाँ, तुम, कौन हो? और साथ में ऐसी आईडीज के साथ ना ये ID मैसेज छुपा कर के। रहे होते हैं। तो अच्छा, इसी से जुड़ी नादिया एक और दिलखराश खबर ये है, और भारत ने तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं, यानी जारियत की तमाम हदें, जुल्म की तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं। कोयटा से एक ताल्लुक रखने वाला एक शख्स है आर्यान शाह, तो कोयटा उनकी मैयत पहुंचा दी गई, वो ज़ेरे इलाज थे इंडियन अस्पताल में। अस्पताल हुकाम ने वाजिबात की अदायगी ना करने पर उनकी मैयत को रोका हुआ था। यानी बेसिक ये तो ह्यूमन आप देखें ना कि नॉर्म्स है कि एक मैयत को आप अपने नेबरिंग कंट्री, उसको आपने रोका हुआ है कि नहीं हम जाने नहीं देंगे जब तक आप अस्पताल के चार्जेस जो है ये पूरे पे करेंगे। तो अब खैर बमुश्किल वो कोयटा की जो सूबाई हुकूमत है, हुकूमत पाकिस्तान ने वो चार्जेस दिए हैं, पैसे दिए अस्पताल हुकाम को, फिर कहीं जाके मैयत कोयटा लाई। देख रही हैं आप, अब इस पे क्या अल्फाज मैं हैं कहती हूँ, आपको अगर तो जबरदस्ती कोई काम कराई और बात है, लेकिन अगर उनकी अपनी मर्जी से उन्होंने किया तो यार याद रखो अल्लाह के आगे किसी की नहीं चलती, सबकी औलाद है, सबकी फैमिलीज हैं, जो करोगे वो भरोगे, और तब कोई चीज़ कोई पोजीशन कुछ नहीं काम आता। बिल्कुल ऐसे डरना चाहिए, और ये ये तो तो होता खैर है। आप इसराइल में देखें जो फायर्स लगी हुई हैं इस ऐसी वक्त, होती है ना, इसमें अल्फाज भी एकदम हाँ, से नहीं हैरान क्या हो जाते बोलें, हैं, और ये हाँ। होता है। हम इसराइल का भी हाल देख रहे हैं, तो बिल्कुल। ठीक है जहाँ इंसान की कोशिश खत्म हो जाती है, उसको बेबस हो जाता है, वहाँ फिर देखें ना आप जब अल्लाह का power, अज़ाब आता only है, अब power, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। यूएस में जो आग लगी, आप ये देखें कि ये इसराइल में जो फायर निशानियां होती है ना, यही आप निशानियां हैं इसको आपके, कैसे wake up रोकोगे, calls हैं, इसमें wake up आपकी क्या calls। पावर जो है काम आएगी, कुछ एग्जैक्टली, भी नहीं। वेकअप कॉल्स हैं आपके लिए, अगर आप समझने वाले के लिए निशानियां हैं कि अल्लाह की तरफ से वेकअप कॉल। दुख अच्छा होता खैर, ये तो हम बात करते रहेंगे, और लेकिन यही एक हमारा बड़ा- इम्तिहान है, पता है ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, क्या करोगे तुम, यही क्या इम्तिहान है। देखें, क्या जुल्म को कंडेम करोगे, हाँ, जालिम को कंडेम करोगे, मजलूम की हिमायत करोगे या नहीं, ये हर टेस्ट इंसान का आपका, जिहाद है, ये हर टेस्ट है इंसान का बिल्कुल। जिहाद है, और ऐसे ही। इसमें देखते हैं कौन पास होता है और कौन फेल। कौन फेल होता है, बहुत से फेल अभी तक तो हो रहे हैं, जी, अल्लाह करे वो जी। पास हो जाए, खैर उनकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन एक बड़ा अच्छा पिंक फैसला- स्टोरी की बात हाँ, करेंगे, यस करें फिर। पिंक पिंक आप बताएं अच्छा क्या जी, बात तो है। सिंध हुकूमत ने पीपल्स पिंक एंड नॉर्मल टैक्सी सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इस मंसूबे की बदौलत शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मिलेंगी, और ये इनिशिएटिव्स तो हम देखें। ये दुबई में तो जो पिंक टैक्सी होती है ना, मतलब जो पिंक कलर का उस पे लगा देते हैं, तो वो लेडीज चला रही होती हैं, तो वो उसमें औरतें ज्यादा कोशिश करती हैं कि यार हम ये वाली कैब्स लें, तो इसमें क्या फीमेल ड्राइवर्स होंगी, इसमें फीमेल ड्राइवर्स होंगे, बिल्कुल पिंक है ना? टैक्सी है ये कि है फीमेल ना? ड्राइवर है, और यही इनको तो है। देख कितनी अच्छी बात है भाई, बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। पिंक स्कूटर, पिंक टैक्सी, पिंक बसेस, ये तो ज़ाहिर कड़ी है ना उसी इनिशिएटिव की जो चल रही है अभी। अच्छा, और इसमें ख़वातीन को एक बेहतर सर्वे में बनाने आपको बताऊं कि औरतें जो ड्राइव कर रही हैं गाड़ियां और जो मर्द ड्राइव कर रहे हैं, सर्वे के मुताबिक मर्द हैं 90% जो कि ड्राइव करते हुए फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, औरतें ड्राइव करते हुए फ़ोन यूज़ नहीं करती, सो दे आर बेटर ड्राइवर्स। बस ये कॉन्फिडेंस से करें। पहले क्या होता था, मैं इसमें- औरतें हम औरतें ना ड्राइव कर रहे होते थे तो लोग कहते थे देखो ये औरत ही ड्राइव कर रही है, ऐसे ये हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। अब भी देखें जरा, मैं कहती हूँ मुझसे को मुकाबला करें ड्राइविंग में, वो बहुत कुछ आ रहा है मेरे जहन में, लेकिन मैं क्या करूं? नहीं, इट्स अ फैक्ट, औरतें जो हैं कम फोन इस्तेमाल करती हैं, दे आर सेफ फोन इस्तेमाल, क्योंकि ज़ाहिर है वो वैसे फोन इस्तेमाल वो इसलिए नहीं करती कि ऑलरेडी वो बड़ी बड़ी टेंशन से गाड़ी चला रही नहीं, है। ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं, हम बहुत समझदार हैं, हमें डर लगता है और हमें फिक्र होती है कि यार नहीं, किसी लेकिन- और के बच्चे हैं या हमारे बच्चे हैं, भाई मुझे बच्चे लगता है सबके कि बच्चे होते हैं, औरतें ख्याल करें। स्टीयरिंग पे ऊपर चढ़ के क्या नहीं, वो देखना पहले चाह रही जमाने होती? में होता था। नहीं, ये होता है। नहीं, जब ये वो अभी पता भी होता है, मैं ऐसा ना बताती हूँ वो करें, क्यों ऐसा होता ना था। करें। वो उस वक्त होता था जब छोटी होती थी 90s में, क्योंकि उस वक्त एक तो मैनुअल गाड़ियाँ, गियर की बड़ी टेंशन होती थी, और वो कुछ गाड़ियाँ बनी हुई भी ऐसी होती थी कि डर लगता था। अब तो देखिए पावर स्टीयरिंग्स आ गए, ऑटोमेटिक कार्स आ गए, व्हाट आर यू टॉकिंग यार नहीं करे यार, ऐसा कुछ भी नहीं बाजी है। क्या करे, बाजी ने ना, जो है ना, ना ना। मारती हुई निकल गई, अब और फिर नहीं बाजी है। ने गाड़ी रोकी। हाँ बाजी क्या करे, मैंने क्या किया है भाई, मैंने नहीं मारा, और वो गुस्सा दिखा के निकल जाती है, ऐसा होता है। वो कुछ यूनिक पीसेस होते हैं, वो म्यूजियम में रखने चाहिए उनको, चलो वैसे भाई, तो ठीक है ये भाई, वो अलग जैसे- होते हैं, अब आप एक्सेप्शंस कह रही है, हैं तो खैर- लेकिन जनरली औरतें ज्यादा जो हैं वो ड्राइविंग करते हुए फोन का इस्तेमाल भाई नहीं मैंने करती। मुकदमा But लड़ने अच्छा की पूरी initiative है। कोशिश की है, बहुत और अच्छा अपने आप initiative को मैंने फिर भी रोका है। चले जैसे आप कह रही ये हैं वैसे प्यारी ठीक है। कितनी लगेंगी रोड हाँ, पे, बेहतरीन हो गई। क्या बात है। मैं ये कह रही हूँ कि सिंध हुकूमत के ये जो इनिशिएटिव्स हैं, चाहे स्कूटीज हों, बसेज हों, ये हों, इससे क्या पता चल रहा है, हमको हमारी फिक्र है और हमारे बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं माशाल्लाह, हमें इंपॉर्टेंस मिलती है। क्या बात है। एक ब्रेक हमने लेना है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। राइज एंड शाइन का सिलसिला क्या जारी है। पिंक पावर Good morning. इन सिंध, पिंक पावर। हाँ, pink power। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कीप वाचिंग और राइज एंड कितनी शाइन। power चाहिए भाई? गुड मॉर्निंग, मोर पावर प्लीज, मोर पावर।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइज एंड शाइन देख रहे हैं आप, शाबाश, देखते रहे मंडे टू फ्राइडे। आज हमारा भी वीकेंड आ गया है, जी जी, 2 दिन रेस्ट होगा। जी जी, खुशी है थोड़ी शक्ल पे मेरे, आपकी नहीं? मैं तो आदत है, मैं तो कल भी उठ के 6 बजे बैठ जाऊंगी, क्योंकि मॉडर्न कुड़ियां और सुबह जो है ना, ये सबसे बुरा होता है वैसे। वो है ना, मॉडर्न कुड़ियां ते मॉर्निंग वॉक ते चली, वो भी तो करना है। वो एक आदत सी बन जाती है कि सुबह उठ के जो है ना बैठ ही जाते हैं कि बस क्या करें। बहुत बुरा लगता है वैसे छुट्टी वाले दिन, आप सुबह और आंख खुल जाती है वाकई, लेकिन आप ऐसा करें फिर लेट जाए। हाँ, उसके बाद एक और गहरी नींद आती है, गहरी नींद आती है, यस, है ना। उसके बाद फिर आप फ्रेश नहीं होते, तो पहली दफा उठे ना वही रखें। क्या अजीब बात हो रही है, मैं आपको शो पे बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। आज थोड़ा सा ना हल्का फुल्का प्रोग्राम करेंगे शो पे, और हमारे साथ सिंगर समरा खान होगी, बहुत अच्छा गाती है। थोड़ा सा आपको जरा फील दें, थोड़ा फिर उसके बाद हम रिपोर्ट से एक और लफ्ज अच्छा है, फील अच्छा जी, तो हमारे ठीक है, वो अभी थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। लेकिन शी इज अ वेरी गुड सिंगर, और वो हमारे शो पर है, तो उनसे गाने भी सुनेंगे। बिल्कुल, और आएंगे तो उनसे बात करेंगे, थोड़ी सी कैजुअल बातें भी करेंगे। लेकिन अभी शो पे डेफिनेटली जो अभी इस वक्त बात टेंशन चल ही रही है, उस पर हम बात करेंगे। बहुत जरूरी है कि फैक्ट्स, क्योंकि हर मिनट के बाद कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये फैक्ट्स है ये सामने आते जा रहे हैं, और भारत ने जिस तरीके से ये ड्रामा पूरा स्टेज एक ये किया है, और उससे मुतालिक ये सबूत आ रहे हैं कि कैसे 36 घंटे पहले, 24 घंटे पहले ये काम करना है, फिर वो करना है, फिर इल्ज़ामात कैसे पाकिस्तान पर लगाने हैं, किस तरह हिंदू मुस्लिम की सारी बात करनी है, मीडिया को किस तरह लेके आना है, कैसे कवरेज करानी है, बयानियां किस तरह। तो ये सारी चीजें अब एक्सपोज होती जा रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तैयारियां कैसी चल रही है, ये सब प्लान्ड आप कह रहे हैं, ये जो पहले प्लान्ड है, प्री प्लान्ड था कि ये करना है। इसलिए देखिए कितनी जल्दी जल्दी चीजें सामने आ रही हैं, जो नहीं आ रही हैं वो है प्रूफ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड मीसर रजा साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये देखिए, कल ये खबर आई और इसमें सारी चीजें वाज़ेह तौर पर खुल के बताई गई। खैर, ये इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर ये अभी तो सामने आया है कि ये ऐसा प्लान बनाया गया, इस पर भी थोड़ी सी बात करें कि वाकई आपको भी लगता है कि भारत ने ये प्री प्लान सारी चीजें हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे दोबारा अपने प्रोग्राम में दावत दी है। थैंक यू आप। मैं एक बात आपको बताना चाहूँ कि ये हमेशा हमारा जो ये मशरकी दुश्मन है, इसका एक बात का वतीरा रहा है कि ये दिखाता कुछ है और होता कुछ और है। बिल्कुल। कभी आप इनकी ना बातों पे जाएं, ना इनके मीडिया पे जाएं, ना ये बोल रहे होते हैं ये उनके जाएं। एक लिहाज से मैं, चूंकि ये 22 तारीख से जब से ये काम शुरू हुआ है, मैं एक नतीजे पे ये पहुंचा हूं कि एक लिहाज से हम बहुत अनलकी हैं और भारत जो है वो बहुत लकी है। बड़ा सरप्राइज होगा आपको मेरी ये स्टेटमेंट, और वो बात ये है कि भारत को जो दुश्मन मिला है वो बड़ा खानदानी मिला है, और हम बहुत अनलकी रहे हैं कि हमें जो दुश्मन मिला है वो इंतहाई शातिर और बेअसूला मिला है। लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने 22 तारीख से जो वतीरा रखा है कि हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे, हम अटैक करेंगे, हम पाकिस्तान को मिट्टी के अंदर मिला देंगे, हम ध्वस्त कर देंगे, जितना भी गंद ये बोल सकते थे, एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में ये हुआ है कि उन्होंने जो हमला करना था ना, वो 22 तारीख को ही उस ड्रामे के 10 मिनट बाद कर दिया था। और वो हमला क्या था? वो हमला ये था, उन्होंने इंडस ट्रीटी जो है वो मुअत्तल कर दी है। सर्जिकल स्ट्राइक करने से या कोई 2 तख्त मारने से या 2 कब्जे मारने से जो पिछली दफा इन्होंने किया, उससे कहीं बड़ा काम ये स्ट्रेटेजिकल अटैक था जो इन्होंने हमारा पानी बंद करने का ऐलान किया। ये एक वो मुआहदा था जो 1960 में हुआ था, वर्ल्ड बैंक इसमें जामिन था। और ये काफी अरसे से 2-3 सालों से ये इस राग को अलापने की कोशिश कर रहे थे कि हम जो है ये इंडस ट्रीटी जो है इसको रीडिफाइन करना चाहते हैं, हम इसको अमेंड करना चाहते हैं, हम इस पे बातचीत चाहते हैं। पाकिस्तान ने इनके बातों कोई कान नहीं धरा। जी साहब, आप ये बताइएगा कि अब ये जिस तरह उनके नजर आ रहा है मीडिया पे कि उनके बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट मोदी सरकार की बात कर रहे हैं,
इट्स अनफेयर, दे डोंट वांट वॉर, और साथ में ये इनका मंसूबा भी लीक हो गया, तो क्या उन्होंने कोई बैकफुट पे गए हैं या अभी भी जिद पे अड़े हैं? अच्छा, मैं जैसा आपको लगता है कि देर सीरियस अबाउट द वॉर या बस अभी ये पुट्रे ही कर रहे हैं? इस सवाल के जवाब से पहले दिखा भी देते हैं ना राहुल गांधी जो कि ऑपोजिशन है, उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। ऑपोजिशन आप तो भी बिल्कुल सुनिए। ही पीछे पड़ गई है इनके। जी दिखाएं। 8 people have been killed in cold blood. Okay? It is pretty clear who is responsible for this. The people who are responsible for this must pay a price. The Prime Minister has to take action. Right? And the action has to be clear and it has to be strong without any confusion. The Prime Minister must not dilly-dally, must not waste time, must make it very clear that India is not going to tolerate this type of nonsense. So he needs to act. That's what I'm saying. He can act in whatever time frame he thinks necessary, but he has to act soon. 28 people have been killed in cold blood. अब देखिए राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं ना कि अगर आप इतनी देर से, ये 5, 6, 10, 12 दिन हो गए हैं, आप सिर्फ बातें किए जा रहे हैं, ऑब्वियसली एविडेंस दिखाएंगे तो उसके बाद आपको कोई एक्शन भी लेना पड़ेगा। जब एविडेंस नहीं है तो एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं आप, तो सिर्फ ड्रामेबाजी है। हमला करने का कह रहे तो हमला कर क्यों नहीं रहे? बिल्कुल ये एग्जैक्टली राहुल गांधी ने वो बात की है जो हम बात कर रहे हैं कि आपने अगर ये एक्शन, अव्वल तो पाकिस्तान का ना ये वतीरा है, ना टीचिंग है, ना कल्चर है, ना मजहब है कि हम किसी खुदा न खास्ता किसी नहत्ते लोगों के ऊपर हम हमला करें। हम पार्क में आए हुए लोगों को या सैर सियाहत के ऊपर आए हुए लोगों के ऊपर फायरिंग करें। और कल की जब से आई है इस लोगों की, आप लोगों के शायद नजर में से गुजरी है कि नहीं, उसमें 15 लोग मुसलमान हैं। जी जी। तो हमारे नजदीक तो वैसे ही एक किसी बेगुनाह का कत्ल जो है वो पूरी उम्मत का, पूरी कायनात का कत्ल है। ये हमारी टीचिंग है, ये हमारा मजहब है, ये कल्चर है हमारा। हम कैसे नहते लोगों को मार सकते हैं? और फिर एलओसी से 200 किलोमीटर अंदर घुस के हम वेपन भी लेके गए, हम बंदे भी लेके गए, हम राशन भी लेके गए, हम लोगों के घरों में रुक के रहे। राहुल गांधी ने जो बात की है वो ये है कि भाई जो भी रिस्पॉन्सिबल है तुम अभी तक एक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? ये एक्ट नहीं कर सकता। का तो काम है डुगडुगी बजाना, बंदर नचाना और लोग वोट लेना और एंड पे अपनी गवर्नमेंट बना के साइड पे निकल जाना। अभी बिहार के अंदर जब ये फौरी तौर पे 2019 में भी जब ये पुलवामा वाला अटैक हुआ था तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने के बाद ये फौरन मोदी साहब अपना जलसा करने बिहार में चले गए। बिहार की एक सहाफी थी, उसमें निंद्रा नारायण कुछ इस तरह नाम था उसका, उसने सिर्फ सवाल किया था कि मोदी साहब आप पुलवामा अटैक के बाद आपको बिहार ही क्यों नजर आया बिल्कुल जलसा करने के फौरी तौर पे। बिल्कुल उसके ऊपर टेररिस्ट एक्ट का उस औरत के ऊपर मुकदमा हुआ है और वो अभी तक वो जेल में है। वो यानी कि आपके यहाँ इतना भी सब्र नहीं है कि आप किसी को जवाब दे सकें। यानी बिल्कुल आप दूसरी जो आवाजें जो हकायक पर मबनी बात करती है, एविडेंस की बात करती है, रैशनली, उनको आप बिल्कुल दबाने को। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब देंगे जो हमने यूएन कमीशन की बात की है कि यूएन कमीशन से आप करा लें, वजीर दिफा ने कहा है या उन्होंने कहा है कि 2-3 कोई भी मुल्क आप चूज कर लें, उनके जरिए इसकी इंडिपेंडेंट तहकीकात कराई जाए। तो इस पर क्या, क्यों नहीं ऐसा हो सकता? देखिए हमने ऑप्शन है कि आप इन्वेस्टिगेशन में हमें शामिल करें, आप इन्वेस्टिगेशन में हमें शामिल करें, आप को शामिल करें। आप ईरान ने बीच में साजिश करने की कोशिश की है, हमने वो भी यस की है। हम जी जी यस की। जी जनरल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ये मोदी का और इसकी पार्टी का जो मैंडेट है ना, उसमें तो पहले इन्होंने इंडिया के मुसलमानों को मारना है, जिनका इतना जो कश्मीर है उसको, उसके वहां के मुसलमानों को मारना है, ऑक्यूपाइड कश्मीर बिल्कुल, और उसके बाद सिखों को मारना है, फिर उसके बाद दुनिया के मुसलमानों की तरफ आएंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये उसका प्लान है जो हम देखते आए हैं हमेशा ऐसे
कि पहले तो अपने मुल्क के मुसलमानों को इन्होंने मारना है, हम उसके बहुत बाद में हैं। ये भी एक मैं कहीं वीडियो देख रही थी तो उसमें ये भी लोग अपनी इतनी थेरीज बता रहे हैं जो उनको समझ में आ रहा है, जो वो देख रहे हैं। बहुत सारे लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, मीडिया में भी। जनरल टाइड मीडिया में भी बहुत वो वक्त दिया, बिल्कुल। और वो यही बता रहे थे कि ये बाकायदा एक ट्रेल है और ये समझ में आती है कि भारत हमेशा से इसी तरीके से करता आया है और इस बार भी। और क्यों मानेगा वो, मुझे बताया ना, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी पे वो क्यों मानेगा जब एक चीज है ही नहीं, उसी से उसी पे तो एक्सपोज हो गया, उसी पे तो उनके अपने लोग पीछे पड़ गए हैं कि ये तरीका सही नहीं है। अभी अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपके पास प्रूफ भी नहीं है, एक्ट भी नहीं आप कर रहे हैं, तो क्यों आपने हिलाया है? और पता है डेली के हिसाब से इंडिया को नुकसान भी हो रहा है, एयर स्पेस की वजह से और भी स्टॉक्स वगैरह की वजह से, और लोग इतने परेशान हैं, घबराए हुए हैं कि यार क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सारे आस्क मोदी को करते रहे ना, आज पहला उसका दिन है। मोदी से तो बहुत सारी बातें हैं भाई जी, बहुत सारी मोदी से आपको पूछेंगे। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा सेगमेंट ये है कि इसका एक पहलू जो वॉर का पहलू है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं भारत की तरफ से, वो जराए अबलाग के जरिए यानी कम्युनिकेशन के जरिए। और जब हम 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं तो इसमें कम्युनिकेशन ही है ना अब तो सारी चीज। तो उसके जरिए आप अपना नैरेटिव किस तरीके से बनाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनली उसी नैरेटिव को स्ट्रेंथन करते हैं। बिल्कुल, वॉर गेम्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, इसमें तरीके से सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो डीन इल्मा यूनिवर्सिटी डॉक्टर यास्मीन फारूकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुझे बताएं कि ये कम्युनिकेशन वॉर जो है, 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसको हम कहते हैं, इसमें पाकिस्तान और भारत का तकाबुल आप कैसे करेंगी और आपने एनालाइज कैसे किया? जो सिचुएशन चल रही है आप उसको किस तरह गेज करेंगे कि क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का। एक्चुअली बात दरअसल ये है कि अगर हम मास कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव में या ब्लाग आमा के पर्सपेक्टिव में बात करें तो कोई ना कोई नैरेटिव बनाया जाता है किसी भी बात को करने से पहले। जैसे इंडिया का हमेशा से नैरेटिव जारहाना रहता है। अभी आप इंडस वाटर ट्रीटी की ही बात ले लें, ये हालांकि 1960 में जब बनाया गया तो उसको ब्रोकर्ड किया था वर्ल्ड बैंक ने, तो वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर्ड किया। तो अब जब उसके बाद कितनी जंगें आई, कितनी कशीदगी हुई, एक टेंशन की सूरत हाल रही, लेकिन कैसे भी चलता रहा ये मायदा। और जिसमें कि इंडस रिवर सिस्टम के 6 जो दरिया थे उनको 3 लार्जली वो यूज़ करेंगे और 3 हम यूज़ करेंगे, उस पर बात की गई थी और वो चलता रहा और वो करते रहे। लेकिन वक्तन फवक्तन वो उनकी धमकियां देने की जो आदत है वो उससे बाज नहीं आते थे। तो हमेशा से उनका मौक़िफ़ या उनका वर्डिक्ट जो है वो जारहाना रहा है। अगर हम इसको मास कम्युनिकेशन थ्योरीज के उसमें देखें तो हम इसमें बहुत सी थ्योरीज को अप्लाई कर सकते हैं कि कोई भी नैरेटिव बनाने के लिए तो पब्लिक ओपिनियन को आपको बनाना पड़ता है, उसके बाद पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इसमें आ जाती है, एक मीडिया कनेक्ट भी आ जाता है कि मीडिया के जरिए आप लोगों की राय कैसे करते हैं। जाहिर है आप मासेस से मुकाबला कर रहे होते हैं ना, मासेस को की मैसेज दे रहे होते हैं, तो मासेस को बोलने के लिए आपको कोई ना कोई चीजें होती है। तो हमारे पास मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, जैसे कि हमारे पास स्पायरल ऑफ साइलेंस की थ्योरी है कि भाई जो हमारे पास अब इंडिया में उसमें क्या होता है, उसमें कोई नैरेटिव इस तरह बनता है कि लोगों की अपनी राय होती है, लेकिन वो उस वक्त तक खामोश रहते हैं कि उनको लगता है कि हमारी राय जो है अभी वो उसके साथ एक माइनॉरिटी का ग्रुप है, लेकिन जैसे ही उनको पता लगता है कि मेजॉरिटी उनकी हमनामा हो गई है तो वो अपने खुल के सामने आते हैं। अभी अच्छा डॉक्टर यास्मीन, ये भी बताइएगा कि आप ऑब्जर्व कर रही होंगी, खबरें भी फॉलो कर रही होंगी, पाकिस्तानी ड्रामों को बैन कर देना, ब्लॉक कर देना, इस सारे वॉर सिनेरियो में एंटरटेनमेंट चैनल्स 3 को ब्लॉक करने का क्या अचीव करेंगे इससे? और इस पर हम एक स्पेशल स्टोरी कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में हमारे साथ रहेगा, लेकिन आपको क्या लगता है? ये तो बहुत ही गलत है। एक आपका जो सॉफ्ट इमेज थोड़ा बहुत बचा हुआ था दुनिया के सामने, आपने वो भी खराब कर दिया। ये तो पीस के वो होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जो मीडिया के लोग होते हैं या आपके एक्टर्स होते हैं, सिफारतकारी कर रहे होते हैं ना, ये भी अपने मुल्क की दूसरी जगहों पे। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप तो सारे रास्ते ही महदूद कर देंगे, बल्कि खत्म कर देंगे, और आप खुद ही क्रूड किस्म की शक्ल में। लेकिन उनको इससे खतरा क्या है? हमारे ड्रामों से क्या खतरा है? क्या हो जाएगा? कौन से जल्जले आ जाएंगे वहां, ये बताएं। कौन सी इससे जंगें होंगी वहां? जंगें ही तो नहीं होंगी, मतलब उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारे ड्रामा सिक्योरिटी थ्रेट है, बम है हमारे ड्रामे के, वहां फट जाएंगे। बिल्कुल है ना, हमारे पास तो पीस का बॉम्ब है ना, हमारे पास तो एक अमन का पैगाम है, हम तो पीस लविंग फॉर्म है ना। हमने हमेशा उनकी जारियत का जवाब संजीव, असल में वो थ्रेट उन्हें ये है कि हम तो ड्रामा बनाते हैं ड्रामे के लिए कि लोग महसूस हों, लेकिन उनका ड्रामा जो आता है ना उसका एक बाकायदा हमारा सोच होती है उसके मोहब्बत है पीछे ना, जहाँ तक पहुंचे सही बात तो है। हम तो मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम पहुंचाते हैं। उनको ये डर होता है कि जब हमारा सॉफ्ट पैगाम जो है दुनिया में फैलेगा तो उन्हीं का इंप्रेशन खराब होगा। वो तो हमेशा लड़ाई मार कुटाई जंगों पे आमादा रहते हैं ना, उनके पास तो हर चीज का जवाब जंग है, ब्लड है।
तो वो जो सोचते हैं वही करते हैं, हम अच्छा जो सही सोचते हैं हम बिल्कुल। तो अच्छा अब इसके हम ना और बारीकी में जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे, एक ये भी जो कुछ लॉजिक फैक्ट्स की बात करेंगे कि उन्होंने हमारे ड्रामे क्यों बंद किए, क्यों वो उनके लिए एक थ्रेट हैं, उस पे हम बात डॉक्टर करेंगे यास्मीन ब्रेक के फारूकी बाद। साहब, जी हाँ बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपसे थोड़ा वक्त कम था, मुख्तसर बात, इंशाल्लाह फिर आपको मदु करेंगे और जी वजाहत से बिल्कुल। इस ब्रेक पर- के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस, कीप वाचिंग राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू राइज एंड Welcome शाइन back. एवरीवन, गुड मॉर्निंग। व्हाट्सएप की सहूलत जो है बहाल हो गई है। जी हाँ, पैकेज मैंने अपना रिन्यू करा लिया, तो आगे- मेरे फोन पे भी आ रहे हैं व्हाट्सएप अब। सही है। लेकिन शो पे आप बात कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। और मैं बताऊं, ये बशीर अहमद भाई ने इतनी नहीं। जबरदस्त राय दी और डिलीट कर दिया। लेकिन बशीर अहमद और स्लैश नजीरा, ये नजीरा का अकाउंट है या बशीर भाई का, ये बशीर समझ भाई का, आ रहा ये है, आप ये तो शेयर confusion कर हो रहे रहा हैं, है। हाँ। ये बड़ा मसला है। लेकिन जो है ना, इसमें नानी जान की पिक्चर है, ना जान पिक्चर, ये बड़ी हाँ अच्छी जी। बात है। लेकिन जो आपने बड़ा अच्छा मैसेज किया होगा वो डिलीट क्यों? वो डिलीट क्यों कर दिया आपने? कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया था मेरे ख्याल। दोबारा करें भाई बशीर भाई या नजीरा बाजी, आप दोबारा करें। फिर हम नहीं डिलीट ना किया करें भाई, पढ़ेंगे ऐसी बात भी नहीं है। अपने ये क्या शो मतलब? ये क्या रिवाइव करें जी इसको? अच्छा अच्छा, पीएसएल की हम बात करते हैं अब भाई। पीएसएल की बात नहीं हो रही थी 3 4 5 6 दिन से, शुक्र है ना? नहीं नहीं, अब हम बात करेंगे आज। तो पीएसएल के मैचेस जारी हैं और मुल्तान सुल्तान्स की टीम बिल्कुल बाहर हो चुकी है। अब लग ऐसे ही रहा है, तकरीबन कह सकते हैं हम कि इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, बिल्कुल बाहर हो गई है जी, ये मतलब बताया बाहर जा रहा निकल है। घर चले गए हैं, हाँ, यानी वो खेल लिया, बस तुम जितना खेलना था खेल लिया बस तुमने, जितना आता अब था घर बैठो। दिखा दिया, खेल लिया। हाँ, बस अच्छा, उनके जो ओनर है ना, वो दूसरों के साथ एंजॉय कर रहे हैं जाके। लोअर कलंदर्स के डगआउट पे चले जाते हैं, वो कभी उधर इस्लामाबाद को मेरी टीम सपोर्ट तो हार करते गई हैं। है, हाँ, फिर मैं मैं क्या दोनों करूं? ज्वाइन कर लवा। अब वो मैच को एंजॉय हाँ जी। करेंगे। अच्छा, तो ये पीएसएल पे भी बात होती रहेगी कि कैसे मैचेस हो रहे हैं। और अब टी20 मैचेस, 5 टी20 मैचेस पाकिस्तान में होने वाले हैं। बांग्लादेश की टीम आ रही है, 25 मई से ये सीरीज शुरू होगी। फैसलाबाद के ग्राउंड्स दोबारा आबाद होंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी फैसलाबाद में, तो एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। अच्छा, तो हमें हरदिल अजीज अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया है। कहीं कहीं गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं हमारे साथ। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी वालेकुम अस्सलाम जोहेब, गुड मॉर्निंग नादिया। मैं morning. कहीं जोहेब गायब नहीं हुआ, आप लिफ्ट ही नहीं करा रहे। ना करेगा, आप पकड़ में नहीं आ रहे, पर आप पकड़ में हमने नहीं तो आ बहुत अप्रोच किया था नहीं, तो जबरदस्त रोज है ट्राई आपकी कर रहे मोहब्बत है। हैं, जब आप भी हम पकड़ में कहते नहीं हैं आ हम रहे। आ जाते हैं अपने मसरूफ। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले इस पे बात कर लें सीरीज पे बंगला, या फिर पीएसएल से आगाज करें, जैसे आपकी मर्जी। देखें, पीएसएल क्योंकि अब तकरीबन प्लेऑफ की तरफ बढ़ रहा है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि मुल्तान और जुनूबी पंजाब के लोगों के लिए बुरी खबर है कि उनकी टीम 8 में से 7 मैच हार गई। और कप्तान कौन है? पाकिस्तान के जो वनडे के कप्तान हैं, व्हाइट बॉल फॉर्मेट के थोड़े दिन पहले कप्तान थे मोहम्मद रिजवान, उनकी कप्तानी में हार गए। उन्होंने कल प्रेशर का भी शिकवा किया, उन्होंने ये भी शिकवा किया कि जो टीम सिलेक्शन थी उसमें भी वो मुतमईन नजर नहीं आ रहे। तो अब रिजवान की टीम तो बाहर हो गई, लेकिन एक और फॉर्मर कैप्टन जो थोड़े अरसे पहले तक पाकिस्तान को काफी अरसे तक बल्कि कप्तानी कर रहे थे, बाबर आजम, उनकी जो टीम है पेशावर ज़ल्मी, अब वो काफी मुश्किल में दिखाई दे रही है। अभी सिर्फ 2 ही मैच जीत पाई है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। मुझे लग रहा है जोहेब कि जो टॉप की 3 टीमें हैं, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर, अब ये तकरीबन बल्कि 4 टीमें अब ये प्लेऑफ की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। अब बाबर आजम किस तरह कमबैक करवाते हैं? पिछले दिनों बाबर आजम का भी बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू आया। उन्होंने कहा कि लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, मैं जवाब दे सकता था, लेकिन मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ। अरे जवाब बल्ले से दो ना। बात है, वही बात होगी ना, अम्मी जान कहती हैं कोई मैच छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं, लेकिन कई बार तो उनका जवाब देने के लिए उनके वालिद साहब आ जाते हैं, लेकिन अब वो कहते हैं मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ। बड़ों की इज्जत है, बल्ले से जवाब देना भाई, कुछ रन्स वन्स बनाए, आपकी रेपुटेशन पूरी लग बहुत अच्छी जोएब आपने बात की कि प्लेयर कभी खुद नहीं बोलता, प्लेयर का बल्ला बोलता है। परफॉर्मेंस से खामोश करना चाहिए। आप इतने बड़े प्लेयर हैं, इतना बड़ा आपका नाम है, जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे, प्लेयर की गेम बोलती है और सेलिब्रिटी का सोशल मीडिया अकाउंट बोलता है, लोग को मैंने बोल इंस्टाग्राम दिया था अकाउंट बोलता है उनका। ये बात है। अच्छा, बड़े साहब मुझे बताएं, ये डार्क हॉर्स बन के जो कोयटा ग्लैडिएटर्स निकली है, कप्तानी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं अब उनके कप्तान, और एक अच्छी टीम एकदम से लग रहा है कि कुछ उनके अंदर वाइब आ गई है। देखिए, मुझे जो सबसे एक अच्छी चीज नजर आ रही है
बिल्कुल आपने सही कहा कि सऊद शकील बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन खुर्रम शहजाद जिस तरह शुरू के ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं और ऊपर से विकेट लेकर दे रहे हैं, तो खुर्रम शहजाद को हमने एक बड़े तब्दील किस्म का बॉलर देखा है। और डिसिप्लिन बोलेंगे, बड़ा ही रिदम के साथ वो आ रहा है, डिसिप्लिन बहुत जबरदस्त। कल रात जिस तरह उन्होंने फखर जमान को आउट किया पिछले मैच में, ऊपर से उन्होंने, लेकिन बट साहब फखर वाला आउट जो था, फखर वाला तो बहुत ही, मैं कहता हूं बच्चों वाली शॉट थी वो यानी लाइन ही बॉल की शॉट क्या होती है? बच्चों वाली शॉट होती है, क्रॉस बैट से आप आते ही खेले, यानी अभी आप आए हैं क्रीज पर और आप क्रॉस बैट घुमाना शुरू कर दें। वो आसान लफ्जों में बताओ ज़ोहेब, सीधी बॉल आसान लफ्जों में, अम्मी जान को भी समझ आनी चाहिए, क्या बात कर रहे हो तुम? क्रॉस फ्रॉस सीधा बताओ क्या मतलब, ऐसा बॉल बताएं भाई, आप बताएं कितनी बुरी शॉट थी। मैं कप्तान होता ना, सब क्या मैं कहता फखर बैठ जा बेटा वहां जाके, डगआउट नहीं आना। ये प्लीज बताएं जी। लेकिन जोएब आप बॉलर को भी क्रेडिट दें कि बॉलर ने लाइन और लेंथ अपनी बरकरार रखी। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने पिछले मैच में 4 आउट किए थे, अब तो वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी पाकिस्तान की टीम में आना चाहता हूं। लेकिन बहरहाल फखर जमान देख लें, आप साइम अय्यूब को देखें, बाबर आजम देखें, मोहम्मद रिजवान देखें, ये वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान टीम में खेलते हैं, लेकिन इनकी वो परफॉर्मेंसेस नहीं हमें नजर आ रही। ये वो पटाखे हैं जो शबरात आने से पहले बारिश हो गई थी और बाहर छोड़ दिए थे मैंने, सब में पानी आ गया, जो फट ही नहीं रहे। अब्दुल माजिद भाई जरा ये बताएं कि ये वैसे पीएसएल से कोई फायदा हुआ है, कोई हमारे क्रिकेटर से कुछ आगे उम्मीद हम लगा सकते हैं, कुछ बेहतरी हुई है उनकी परफॉर्मेंस में या नहीं, या वैसे ही है? देखिए नादिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट के ये वो पीएसएल नहीं है जो हमने 2016 में देखी, या फिर इवन लास्ट ईयर तक भी पीएसएल में पब्लिक का काफी इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन अभी लाहौर में जो कल से पहले वाला जो मैच था उसमें पब्लिक आई। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि अभी तक लोगों की जो नाराजगी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ, वो लोगों को ग्राउंड में ला नहीं रही। और कल जो मास्टरपीस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया कि मुल्तान का उन्होंने डे मैच शिफ्ट किया लाहौर। लाहौर में आपको पता है कि गर्मी बेतहाशा थी, और लाहौर का वो स्टेडियम जहां पर स्टैंड्स के ऊपर छतें भी नहीं है, लिहाजा डे मैच करवाना खाली था ग्राउंड, इसीलिए खाली इसलिए लगा देते फिर भी। हाँ, तंबू लगाया तो 1980 की याद ताजा हो जाती। पीसीबी ने अपनी गलती का एहसास करते हुए फिर एक प्रेस रिलीज जारी किया कि भाई पब्लिक ग्राउंड में आ जाए। हमने उनके लिए ठंडे पानी का भी इंतजाम किया, नींबू पानी भी आपको मिलेगा, लेकिन आलू बुखारे का जूस होगा, हीट स्ट्रोक करा ले अपने आप को, लेकिन ग्राउंड में आ जाए। ये बताएं, ये भी उनसे पूछते हैं कि आलू बुखारे का जूस है तो मैं तो नहीं आ रही, अगर नहीं है तो आप अरेंज करें आलू बुखारे का जूस, तो मैं सोच सकती हूँ। देखिए आप पहले तो टिकट अरेंज कर रहे ना, आलू बुखारे का जूस चले हम अरेंज कर देते हैं। पहले जोएब से मेरा ख्याल है कि हम इनको स्पॉन्सर कर देते हैं। मैं कह रही हूँ कि अगले अगर ये ऐसे ही चलाना तो पीएसएल को मैं स्पॉन्सर करूँ आलू बुखारे का जूस, शायद लोग आ जाएं उससे। देखिए पीएसएल की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल है। नहीं मजा नहीं आया, सही कह रहे हैं बड़ी साहब, ये बिल्कुल पीएसएल हमारा ब्रांड एकदम ये 10वां एडिशन तो ऐसे नीचे गिरा है कि समझ नहीं आ रहा सोचने के। अच्छा, आप सीरीज में थोड़ी बात होंगे ना इनको, तो तब ये अब कहेंगे कि यार नहीं, हम अगर कुछ आएगा नहीं तो हम पैसे क्यों लगाएं। बांग्लादेश की सीरीज पे चले थोड़ी बात कर लेते हैं। आ भी रही है तो बांग्लादेश की टीम आ रही है, हम जैसी, हमसे थोड़ी सी खराब या हमसे थोड़ी सी अच्छी टीम। खैर बहरहाल अच्छी बात है, इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है। फैसलाबाद में मैचेस हो रहे हैं, इस पर थोड़ी सी बात करें। मेरे ख्याल में फैसलाबाद का ग्राउंड तकरीबन 8-9 साल बाद फैसलाबाद में अब इंटरनेशनल मैच हो रहा है। ये वो सेंटर थे जो पाकिस्तान के रेगुलर टेस्ट सेंटर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक ये सेंटर्स जो थे वो खंडर में तब्दील हो गया और तकरीबन 8-9 साल तक यहाँ पर मैचेस नहीं हुए। अब मुझे समझ नहीं आता, हमने रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी पे तकरीबन कोई 15-20 अरब रुपए ग्राउंड्स की रेनोवेशन पर खर्च कर दिए, तो अब फैसलाबाद का ग्राउंड दोबारा उसको हम इस काबिल कर रहे हैं कि वहाँ इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं। लेकिन आप देखें ना, सियालकोट का सेंटर था, गुजरावाला का सेंटर था, हैदराबाद, पिशावर, ये वो ग्राउंड थे, शेखुपुरा, जहां पर पाकिस्तान रेगुलर इंटरनेशनल मैचेस खेलता रहा। लेकिन अब पाकिस्तान की क्रिकेट कराची, लाहौर, पिंडी और मुल्तान 4 सेंटर्स तक महदूद होकर रह गई है। लेकिन पीसीबी को बहरहाल क्रेडिट देना पड़ेगा कि फैसलाबाद को उन्होंने इस काबिल किया है। जोएब देखिए, इसमें मसला ये है
कि फैसलाबाद का ग्राउंड पीसीबी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पंजाब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। लिहाजा उनको भी चाहिए कि वो आगे आए और अपने ग्राउंड पे पैसा खर्च करें। अब फैसलाबाद के स्टेडियम के चारों तरफ जो दुकानें हैं उनमें लाखों रुपए का किराया आता है, जो लोग इसके मालिकान हैं, लेकिन वो ग्राउंड में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। ग्राउंड बहरहाल फैसलाबाद में मैचेस हो रहे हैं, 3 मैचेस तो लाहौर खैर में बड़े होंगे, तगड़े मैचेस होंगे, लेकिन मसला- दोनों बराबर की टीम है, बराबर की टीम लेकिन है। गर्मी बहुत है और मसला ये आई थिंक इन्होंने ऑर्गेनाइज सही इतना किया ही नहीं है। जब आप इतनी बड़ी लीग करने जा रहे हैं तो आपके इंतजामात सही होने चाहिए। बिल्कुल। व्हाट इज दिस, मजा नहीं आया इस दफा। तो चलिए हम नेक्स्ट नहीं देखें, इंतजाम इसलिए भी नहीं है कि एक तो गर्म मौसम है, फिर होना ही नहीं कुछ बड़े चाहिए, इस players मौसम जो में हैं, वो होना ही भी नहीं आ चाहिए सकते। था, होना ही नहीं चाहिए था। अगर हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है तो हमें ये जैन फरवरी में कर लेना चाहिए था। चलो, बहुत शुक्रिया जी। इस साल थोड़ा सा मार्जिन आप ये दे दें कि चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में हो गई, इसलिए वो जो अच्छा मौसम था जिसमें हर साल पीएसएल हो सकती थी, बस आपने वो हुक्म होनी कर दिया सकती, बड़ी लेकिन साहब, हमने दे दिया बहुत मार्जिन। बहुत शुक्रिया, बस दिया, दे दिया मार्जिन। थैंक यू सो आपका मच हुक्म सर, जी, आपको थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थोड़े से मैसेजेस पढ़ते हैं व्हाट्सएप पे, आप भेज सकते हैं। जैसे उनेजा ने कहा नादिया ज़ुहैब डूइंग अ ग्रेट जॉब, रियली थैंक यू सो मच। शिरीन ने क्या कहा कि ये तो मोदी का टोपी ड्रामा लग रहा है। जी बिल्कुल हो सकता है टोपी ड्रामा। साइमा ने पूछा कि आप जब शो के बीच में लिख क्या रही होती हैं। साइमा देखिए, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से ये शो कर रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मुझे सब समझ में आ रहा है। सही है, सही बात तो है। मैं नोट कर लेती हूँ चीजें जो मैंने शो के बाद लेकिन ज़ुहैब मुझे से पूछना बताएं है। कि ये नजीराबाजी क्यों लिख लिख के डिलीट कर रही है? कुछ 6, 7, 8 मैसेज हो गए, नजीराबाजी का मैसेज नहीं आ रहा। वो कोई, मुझे लग रहा है कोई गंदी बात कर रही है, जो खुद ही बाद में कहती हैं कि नहीं यार छोड़ो, नहीं भेजते, शेमफुल। कुछ उनको एकदम होता है कि नहीं यार ये कुछ ज्यादा हो गया है। क्या बात है, डाइन ड्रामा देख थोड़ी लिया मोहब्बत आपने, कम कर दूं, ठीक तो है, मोहब्बत ज्यादा कर दूं, डाइन ड्रामा थोड़ी देख मोहब्बत के कम कर दूं। होता है थोड़ी सी जरा ज़हनियत बदल जाए, बड़ा बंदा बोल्ड हो जाता है। एक चलिए break जरा लेना, ब्रेक लेते हैं। break के बाद वापस हाँ तो साइमा समझ गई ये मसला है। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। एक बार फिर आपने हेडलाइंस देखी, हमारा शो जारी है और अब हम क्या बात कर रहे हैं नादिया? हम बात ये करेंगे जो काफ़ी दिनों से कर भी रहे हैं कि ऐसे सेंसिटिव मौके पे पाकिस्तानी कुछ मीडिया के सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने एक तो वो स्टेटस डाले जिससे हमें दुख हुआ, जिसमें पाकिस्तान फ़ौज के लिए कोई मैसेज नहीं था, पाकिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तानी की हैसियत से कोई मैसेज कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके अलावा भी जो 2-3 दिन गुजरे हैं, कुछ लोग अब जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने अपने एक स्टेटस लगाने शुरू किए हैं। फरहान सईद का भी मैं स्टेटस पढ़ रही थी, मुझे अच्छा लगा जो उन्होंने मैसेज दिया। बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है जब आपको इतना लोग आइडियलाइज करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ऐसे मौके पे आप क्या कहना चाहते हैं। हिम्मत होती, हिम्मत मिलती है। मैं आपको बताऊं, फिर एक कल बड़ी मज़ेदार मैंने वीडियो देखी, ये हमारे ज़बरदस्त सेलिब्रिटी हैं, नौजवान सेलिब्रिटी है बहुत, ये नौजवान ही है, एवरग्रीन में, मतलब इनके साथ मैंने इतना काम किया है। हमारा पूरा सीरियल भी था, कैसी औरत हो तुम। जी बिल्कुल, मेरे बड़े फेवरेट हीरो हैं और मैं ये कहूँगी शेर के बच्चे हैं जो बॉर्डर पे पहुंच गए। हाँ, फैसल रहमान, इतनी दिल से खुशी हुई इनकी वीडियो देख के। और जैसे खुल के, अच्छा उन्होंने कहा कि मैं कुछ लिखूं पोस्ट करूं, मैं चला ही जाता हूं। चलो पहुंच गए, पास में ही है बॉर्डर। तो देखिए उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई। अभी यहाँ वीडियो तो अभी होगी रेडी, तो फिर हम फैसल रहमान चलाएंगे। की। बिल्कुल, जी, वो पहुंचे ready है? बॉर्डर पे और उन्होंने पहले बॉर्डर पे दिखाया कि ये देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। जी कोई जी ऐसी दिखाएं, चीज दिखा रहे हैं? दिखा दिखा वीडियो हाँ दिखाइए, अगर वीडियो दिखा रेडी है। फिर फैसल रहमान। मेरे अजीज हम वतनों, इस वक्त मैं इंडिया के बॉर्डर पर आया हूँ और ख़ुद मैं देखना चाह रहा था कि ये सारा माजरा क्या है, इतना शोर किस बात का पड़ा हुआ है। यहाँ तो बिल्कुल खामोशी है और ट्यूबवेल चल रहा है यहाँ और हू का आलम है। कोई जंग की दूर दूर तक कोई भी खबर नहीं है। अभी जरा सा अंधेरा होता है, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। हम 2-2.5 किलोमीटर दूर बैठे हुए इंडिया के बॉर्डर से। ये जामन गांव है और इधर बेदियां गांव है। और यहाँ देखिए, ये इंडिया ने इस वक्त लाइटें अपनी ऑन कर दी हुई हैं डर के मारे। नहीं, डर के मारे तो नहीं, अक्सर ये अपनी लाइटें बड़े सालों से ऑन कर देते हैं। पूरा इन्होंने फेंस बनाई हुई है इधर, तो हम बिल्कुल करीब हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो कोई शोर ना कोई रौगा, कुछ भी नहीं है। इधर ले आओ ना, मेरे उत्ते ले आओ। थे कितने जा रहे लोग, कहते मैंने वेख रहे हैं। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सारे इंडियन भाइयों से कि प्लीज़ जंगे वंगे ना करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर जंग हो भी गई तो मैंने चाय रेडी रखी है। मैंने सुना कि इंडियंस को मेरी चाय बड़ी पसंद है। थैंक यू। ये क्या बात आखिरी है। जो चाय वाला दिया ना आपने, बस ये इसका जवाब Amazing। कोई नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं है। बात ही करते हैं भाई, बड़ा दिल चाह रहा है फैसल से बात ही हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद दिल खुश हो गया। फैसल गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम।
गुड मॉर्निंग हेलो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद पाइंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो ये वीडियो का ख्याल कैसे आया है फैसल? बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट की तो बिल्कुल ही जबान ही बंद हो गई है, गायब हो गए हैं, कुछ कहना ही नहीं चाह रहे। आपने कैसे हिम्मत की? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नादिया, मैं एक्चुअली बिल्कुल बॉर्डर के करीब मेरा फार्म है यहाँ लाहौर में, और मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। और मेरा मतलब है कि ये सारी सिचुएशन देखे मैंने कहा भाई पता तो चले ना कि ये हो क्या रहा है। तो मैं वहाँ जाके बैठा, मैंने देखा, मैंने कहा हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और इंडिया में तो कितना लोगों को क्या क्या फर्क पड़ रहे हैं, वहाँ क्या क्या उनको मुसीबतें पड़ी हुई है कि जी पता नहीं जंग छिड़ने लगी। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी जंग, इसलिए मैंने को कहा भाई आराम करो, हम तो डरे हुए, आप ही डरे हुए बत्तियां जला के बैठे उस साइड पे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फैसल मुझे बताएं कि कुछ आर्टिस्ट जिनको बात करनी चाहिए, कोई स्टेटस नहीं डाल रहे, बोल नहीं रहे। एक टिकटॉकर का तो था कि मेरे तो मुझे होंठ सिले हुए हैं, मैं तो नहीं बोलूंगी। सवाल हुआ उनसे, तो ऐसे करके कहा कि भाई मैं तो लिप्स आर सील्ड। क्यों? कोई उनकी तरफ से बताएं उनके जहन में क्या चल रहा है। मैं उनके ज़हन में चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी गेम जो है ये आई बॉल्स की है। वो कहते हैं हमने इंडिया के खिलाफ कोई भी बयान दे दिया, हमें फॉलो करना लोग बंद कर देंगे। काम कुम तो खैर अब नहीं मिलना इनको इंडिया में, जाहिर है वहाँ तो एक ऐसी गवर्नमेंट आई थी तो कभी भी अगले कई साल अब नहीं हो सकता। लेकिन ये दे ऑल आर लुकिंग एट देयर ये जो इनकी जो टिकटॉक, इंस्टा और ये वो सारी चीजें, तो इसका असल में दे जस्ट बीइंग वेरी अंदर से इनको अगर पूछो ना कि ये क्या वजह, नहीं देखिए दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत का पैगाम। लेकिन बाद असल हाँ मोहब्बत का, भाई निरा तुसी मोहब्बत का पैगाम देना है, मुंह से भी तो आप जरा बोले। बिल्कुल, और देखिए अगेंस्ट इंडिया की बात नहीं करें, बट पाकिस्तान की सपोर्ट में तो कुछ कह दें। हाँ सपोर्ट में कहते हैं। और दूसरी बात है कि मैं एक बात सुना दिया आपको, वो अंग्रेजी में कहते हैं यूर आइदर और ऑन द मेन्यू। अगर आप इंडियन से आप बात नहीं करेंगे, वो हम जंग भी कर लेना, एंड में आपने टेबल पर ही क्या आके फैसले, टेबल टॉकी होनी है। तो ये हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी, और हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है, मैं हैरान होता हूँ कि ये इतने बैकफुट पे, इतने रिग्रेसिव आइडियाज कि कोई हमें बुरा ना समझे। ओ भाई बुरा क्या हमारी फैन फॉलोइंग ना खराब हो जाए, हमारे व्यूज ना डिस्टर्ब हो जाए। सिर्फ वो फैन आपको फॉलोइंग आपको मुंह नहीं लगाते इंडियंस। अगर मैं आपको बताऊं, मैं तो बहुत गया हूँ नादिया, इंडिया में पता ही है तुम्हें, मैं वो आपको मुंह नहीं लगाते, कोई सीधी तरह इज्जत नहीं देते। और यहाँ कोई आ जाए तो कदमों में बैठे होते हैं, यहाँ कोई आ जाए तो उसके कदमों में बैठे होते हैं। जी। और ये खास तौर पे जो मुझे और जहर एक आदमी लगता है, शख्स मोदी तो लगता ही है, लेकिन उसके बाद जावेद अख्तर जहर लगते हैं मुझे। और हम जावेद उनको अख्तर की मैं बात बताऊं नादिया, उसको आदमी को बुलाते कौन है? उसको वहां नहीं लोग कुछ पूछते हैं, हम बुला के कदमों में हमारे आर्टिस्ट बैठे हुए थे। मैं नादिया बताऊं जावेद अख्तर की बात। जावेद अख्तर यहाँ आके उसने, याद है उसने कहा था कि जी आपके तो टेररिस्ट यहाँ फिर रहे हैं, हम इसी शहर में फिर रहे हैं। तो वो बड़ा अच्छा किसी ने जवाब दिया, उसने कहा आपको इंडिया के अंदर गुजरात के मर्डर कातिल नजर नहीं आ रहा है? बुचर ऑफ गुजरात, बिल्कुल सही। बुचर ऑफ गुजरात आपको नहीं। मैं तो खुले हाँ, मैं तो जी बड़ा प्रो पाकिस्तान, प्रो आर्मी, प्रो आसिम मुनीर। मेरा तो, मैं तो बगैर इसमें नथिंग, मुझे तो, और ना भाई ना मुझे फॉलो करो मुझे। और देखिए वो जावेद अख्तर ने वहां जाके फिर कह दिया, वहां इंडिया गए और कहा कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को नहीं। और उसके बयान देने के बाद एक पार्टी हुई जिसमें अली जफर गाना गा रहे हैं, दिल उनके पैरों में बैठा हुआ, कुछ आर्टिस्ट बैठे हैं। मुझे दिल से दुख हुआ, इतने घटिया आदमी को आप इज्जत दे रहे हो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कैसे इनको तो जावेद अख्तर को तो जूते मार के यहाँ से निकालना चाहिए था सबको। और अब अगर किसी ने इसको इनवाइट किया ना, ये तो मैं पर्सनली मैं कहती हूँ, अब तो इस दफा रोड पे मैं निकली, मैं ये कहता हूँ वीजा कैसे मिल जाता है? घटिया तरीन इंसान, वीजा कैसे मिल जाता है? पता है वाकई इनको वहाँ, या तो इंडिया में इनकी बड़ी इज्जत हो जी, बड़ी पावर हो, वहाँ इनको जूते पड़ते हैं। और ये यहाँ जब इनको इज्जत मिलती है, रास नहीं आती। बस वहाँ तो यही है ना, पाकिस्तान आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, हमें वी शुड स्प्रेड लव, आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोटा समझने की बात है। अपने आप को छोटा समझती है। जी। अच्छा मुझे बताइए, रिपीटर क्या मशीन नहीं, एक सेकंड थोड़ा सा फैसल बता दें, ये वैसे जावेद अख्तर के उसमें रिलेटेड कुछ बता दें कि इसको नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाना चाहिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ जी, हम पाकिस्तानी हैं, हम बड़ी इज्जत देना चाहते हैं सबको, हम मेहमान नवाज हैं, लेकिन आप प्लीज अपना मुंह बंद करें। आप अपना मुंह बंद करेंगे तो हम आपको इज्जत देंगे। आप अगर मुंह खोलेंगे तो हमारे पास भी बड़ी चीजें खोलने के लिए, ठीक है कि नहीं? मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने आप इज्जत करवानी, वो मैडम नूरजहां क्या करती थी, इन्हां नूं इज्जत देनी नहीं आती, इन्हां कोलों इज्जत खोनी पैंदी।
समझ रहे हो ना पंजाबी में Very कि आप इनको इज्जत देनी नहीं आती, इनसे इज्जत इनको छीननी पड़ती है इनसे। बिल्कुल ऐसे बात है, बात बिल्कुल, ये है कि ये इंडियंस हमारे भाई हैं, इंसान सारे बराबर हैं, हमारे मजहब ने भी कहा हम सब बराबर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान इंसान है। लेकिन बात ये कि आप कुछ तो जी हम पानी बंद कर, भाई पानी बंद कर, और नलका है भाई ये कि तुम पानी बंद कर, नहीं बस कहने कोई में हर्ज नलका क्या है, लेकिन जो बंद किया है ना उन्होंने फैसल, वो हमारे हैं एंटरटेनमेंट चैनल्स, हमारे ड्रामे वहां नहीं देखे जाते। ये पता है ये क्यों किया, इतने स्ट्रेस टेंशन में, चलो न्यूज चैनल समझ आता है, एंटरटेनमेंट चैनल्स क्यों उन्होंने बंद किए? इसलिए कि मैं आपको बताऊं नादिया, वो हमसे बड़े खौफजदा हैं, हमारी शक्लें बेहतर, हमारी जुबान बेहतर, हमारी एक्टिंग एबिलिटीज बेहतर, वो ये सारी चीजें देखते हैं, उनको उनका कहते हैं ना उनका जरा नीचे से खराब हो जाती है मसाइल उनके, वो कहते हैं कि ये आ गए हमारी इंडस्ट्री में, ये तो हमें सबको वॉश आउट कर देंगे। हम लोग इस बात को समझ नहीं रहे, इस बात को अभी, कि हमारी इंडस्ट्री में जितना एक्टर है ना, वो हर एक इंडिविजुअल एक्टर है, वो ऐसी डायलॉग मार सकते हैं, ऐसी एक्सप्रेशन दे सकते, इंडियन नहीं दे सकते वो सारा। ये बात ये कि उनसे बनता ही नहीं ड्रामा, डर वो के बिल्कुल उनसे बना एक्टिंग आती है, मतलब नया एक्टिंग का उनका, हमें तो उन्होंने, क्योंकि हाइप उनकी इतनी होती है, ओ जी वो आमिर खान जो है मिस्टर परफेक्ट हो, भाई केड़ा परफेक्ट, मतलब कौन परफेक्ट का क्या मतलब है? What do you mean सलमान by खान की perfect? फिल्में ऐसे पिट रही हैं एक के बाद ऐसे एक, के flop हो बस रही कर है, दो यार, बिल्कुल। मतलब क्या कर क्या रहे हो? अच्छा वैसे फैसल आप ये बताएं, अजीब कोई- वहाँ के लोग बहुत अफसुर्दा हैं, उनकी वो वीडियोस भी आ रही हैं कि मम्मी जी तुसी की करोगे, ड्रामे नहीं पाकिस्तान दे चलने की करोगे? आपके ख्याल में वो हमारे ड्रामे हाँ बड़ी वहाँ डिप्रेशन है भाई औरतों को, ये बताएं कि हमारे ड्रामे वो देख कैसे सकते हैं और जुगाड़ क्या हो सकता है, बताएं। भाई जुगाड़ में VPN लगाए, मेरे ख्याल में VPN सारी दुनिया I said the same में thing. VPN लगा के तो देखे से और एंजॉय उसमें- करें। अच्छा फैसल मुझे बताया कि फिर चाय फिर अकेले ही पी ली आपने, कोई आया तो नहीं, आप यार मुंतजिर रहे मेहमान के? मैं आपको बताऊं, आज मैं फिर फार्म पे जा रहा हूं और मैंने एक और वीडियो बनानी है, वो प्लीज आप लोग जरूर देखना, वो बड़ी मजे की मैं वीडियो बनाने लगा हूं, और उसी तरह मैं बॉर्डर के ऊपर बैठ के तो मैंने एक बनानी, आप लोग जरूर देख रहे हो, उसके दोबारा रिपीट भी करना अपने नहीं लेकिन थोड़ा मुझे भेज देना अलग से मतलब वीडियो, बोर हुए होंगे ना बिल्कुल आप, ठीक। तो कह रहे थे भाई आए कोई चाय पिए हमारे साथ, मैं तो तैयार हूँ, आपने एहतमाम भी किया होगा, लेकिन कोई ना आया। अच्छा और वहाँ इस, से और किसकी इस आवाज है? वक्त इस वक्त फैसल रहमान को इंडिया में बहुत देखा भी जा रहा था, इन्होंने एक सुपर हिट इनका एक अभी ड्रामा इन्होंने किया विद अ ब्यूटीफुल मैसेज, कर्जे जान, जिसमें बड़ी अलग से बात हुई। आसिम, अब जरा थोड़ा सा आसिम में आ जाओ, और उसमें थीम बड़ी अच्छी थी कि यार मतलब एक बच्ची अपने आप को कुर्बान कर देती है अपनी माँ की शादी कराने के लिए, जिसके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा होता है, और आपका ये कि भाई शादी सारी जिंदगी नहीं की, फर्स्ट लव के लिए, और बड़ा प्यारा ड्रामा था यार इसका, और असल में बिस्मा की शादी भी हो गई, फैसल बिस्मा की असल में शादी हो गई। बिस्मा यार देख, मैं तो हैरान हूँ, उसने तो कन सन में शादी कर ली उसने, तुम्हें हमारी नाक तले ऐसे गई है यहाँ से कि गायब, पता है मैंने तो देखा है उसके ऊपर सोशल मीडिया पे, मैंने देखा है, मैं कहा बिस्मा ने शादी कर ली है, ये क्या हुआ? वाकई मतलब आसिम ये क्या हुआ, इतनी दूर से तुम सब छोड़ छाड़ के उसके लिए आए थे? नादिया बिल्कुल ये लग रहा है दो दोस्त आपस में गॉसिप कर रहे मैं हैं। अच्छा मैं तो खुद कुछ करने लगा था, मेरे को बिस्मा की तो शादी नहीं दोबारा बोलना आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं तो खुदकुशी करने लगा था, बिस्मा की शादी कहीं और हो गई है। अच्छा हैरत की बात ये, मैं बताऊं, हम तज़ीन हुसैन की बात कर रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स तज़ीन हुसैन, अभी मैं कराची में था कुछ अर्सा पहले, तो अभी बिस्मा के तज़ीन के साथ एक मैंने इंटरव्यू भी किया है, वो फूशिया के ऊपर ना, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू, तो वो मैं जब कर रहा था ना उस वक्त, हालांकि ज़ाहिर उसने प्रेपरेशन वगैरह तो कर रही होगी तज़ीन अपनी शादी, उसने बिल्कुल कानो कान नहीं बताया मुझे कि मेरी शादी होने वाली है। वो ड्रामे की रेटिंग खराब होती है। शुक्र है मिस नहीं कहा आपने, जिस तरह बात हो रही है। मतलब आसिम, फैसल रहमान आसिम को भी नहीं पता था कि बिस्मा की शादी होने वाली है, बिस्मा तुमने छुपा के रखा। इमेजिन करो। अच्छा फैसल, ये तो हो गई बातें, आप दो दोस्तों की बातें तो होती रहेंगी। दोस्तों अरे नहीं, ड्रामे की बात थी, बड़ा जबरदस्त। नहीं आप लोगों की जिस तरह बात हो रही है ना, वो लग रहा है वो बहुत पुराना। अच्छा आप मुझे बताएं कि एक और चीज वायरल हो रही है आपकी, कायदे आजम से आपने हाथ मिलाया, फिर लोग आपकी एज कैलकुलेट करने बैठ गए कि भाई इतने होंगे, इतने होंगे। कॉम्प्लीमेंट की बात है, यार मेरी बात वेल मेंटेन्ड एंड गुड लुकिंग।
यार मेरी बात सुनो, पता है मेरी एज सब कुछ मेरे विकिपीडिया पे, मैं उसको अपडेटेड रखता हूँ हमेशा। विकिपीडिया पे जाके कोई भी मेरी एज देख सकता है। लेकिन बात ये कि लोग यकीन नहीं करते मेरी क्या एज है ना, जो विकिपीडिया पे लिखी। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर आप यकीन नहीं करें तो फिर मैं तो कायद-ए-आज़म से भी मिला हूँ। अब क्या आप, और आपको पता है 50% लोग बिलीव करेंगे थे, अच्छा सर आपने तो बड़ा मेंटेन किया हुआ फिर अपने आप को। मैंने कहा हाँ मैं 85 इयर्स का हूँ और मैंने बड़ा मेंटेन किया हुआ अपने आप को। अच्छा हम तो ये होता है कि हमारी जो लोग हैं ना समझ रहे होते हैं कि हम कम बता रहे हैं उम्र। फैसल रहमान का लोग समझ रहे हैं ज्यादा बता रहे हैं। सो लकी। हाँ मैं इमेजिन, हाँ सोचो। लेकिन ये कि यार मुझे खुशी हुई है कि आप लोगों ने मुझे फोन किया। मैं चाहता हूँ और भी मुझे इस तरह आप लोग मुझे नहीं, बिल्कुल आप वीडियो चलाएंगे, आपकी वो जो आप बना रहे हैं ना वो वीडियो भी चलाएंगे। मैं बताऊं शेर के बच्चे हैं, बहुत ही बोल्ड एंड गट्सी हैं एंड हैंडसम हैं साथ साथ। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए सही बात है। पाकिस्तान के लिए बॉर्डर मैं पहले जाऊंगा सबसे पहले। दिस माय कंट्री, मैं सबको बताना चाहता हूं। तो बस ये हो जाए, ये वतन तुम्हारा है। आई विश कि ये जज्बा, ये बोल्डनेस, ये क्लैरिटी हमारे बाकी सेलिब्रिटीज में भी होती है और डरना छोड़ दें। बस सही है, एक नगमा गाते हुए आपसे इजाजत लेंगे हम अगर आप। अच्छा फैसल आप मुझे बताएं कराची कब आ रहे? फैसल कराची कब आ रहे हो? बताओ शूट कब है, शो पे आना? यार मैं कराची आ रहा हूँ 12 तारीख को आ रहा हूँ और मैं 10 दिन के लिए वहां आऊंगा। मुझे बुला लो शो पे। ये तो मतलब रिक्वेस्ट करो, ये तो खुद कह रहे हैं आना है। थैंक यू फैसल, बहुत आना चाहता हूँ। बिल्कुल आप आइएगा और बहुत जबरदस्त बातें करेंगे और भी वीडियोस बना लेना या शो पे चलाएंगे। ठीक है बिल्कुल। चाय पिलाएंगे आपको, फैंटास्टिक टी, बिल्कुल मेड इन पाकिस्तान, फैंटास्टिक। जबरदस्त है। जो मोटर की आवाज थी वो समय रिपीटर वो चल रही है, कोई मशीन गन टक 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 टक, लेकिन भाई मोटर की आवाज, वो ट्यूबवेल की आवाज चल रही। नहीं बट वी आर सो प्राउड ऑफ यू फैसल, बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तानी में एक फौजी भी बस है ना, और वो नजर आया मुझे, बहुत खुशी हुई। लुक एट दिस एंथुसियाज्म, ये एंथुसियाज्म है। आप यकीन करें बहुत सारे सेलिब्रिटी से बात करना चाह रहे हैं, वो शो पे बात ही नहीं करना चाह रहे। सीनियर्स भी हैं इसमें, यंगस्टर्स भी हैं कि नहीं यार हमने नहीं बात करनी। हमने किस चीज का डर? अच्छा सबा खबर ने भी क्यों किया है? मैंने फॉलो शायद नहीं किया उनको, वैसे मैं ड्रामे देखता हूं, उनके बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं वो। उन्होंने कुछ किया है इस बारे में या नहीं अभी तक? नहीं हमने तो अभी तक इनका नहीं कुछ ऐसा सुना कोई। और ज्यादातर वो लोग जिन्होंने इंडिया में काम जो किया है, कुछ थोड़ा बहुत जो भी कर लिया करके आ चुके हैं, वो तो बिल्कुल ही खामोश है। सही है। तो अब हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो हम एक सवाल है मोदी के लिए, एक सवाल नहीं बहुत सारे सवाल है। एक नया सेगमेंट, क्या बात है, हम सवाल करेंगे मोदी से। जी हाँ, आस्क मोदी में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। जल्दी से मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, क्या पूछना चाहते हैं आप मोदी से। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन होते हुए जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कहाँ से आ रही थी आप? मोदी जी आ गए हैं, आप कहाँ रह गई थी? बस मैं जरा रेडी हो रही थी, मैंने कहा सही है, ये जबरदस्त सा कंटेंट होना चाहिए। नया सेगमेंट हमने शुरू किया है, बड़ा अवामी सेगमेंट है। सबके जहनों में इस वक्त सवाल ही है मोदी के लिए। जी आज मोदी से खुद क्यों ना पूछे हम, क्या ख्याल है आपका? जी हाँ, क्योंकि कुछ बातें समझ नहीं आ रही। मेन सवाल तो यही है कि जी 10 मिनट में जब अटैक होता है तो कैसे आपके पास रिपोर्ट आ गई, शवाहिद आ गए जी पाकिस्तान ने अटैक कराया है, जबकि वहां उस 10 मिनट में तो उनके लोग भी नहीं पहुंचे थे। लोग भी नहीं पहुंचे, एफआईआर भी कट गई। आपको पता भी चल गया कि 10 मिनट के अंदर के पाकिस्तान ने ये कराया है पहलगाम का। तो आखिरी काम पहले हो गया। अब ये सवालात हैं आप लोगों के कि भाई ये 10 मिनट में कैसे हो जाता है सब कुछ? छोटे मोटे काम नहीं होते 10 मिनट में। तो बिल्कुल, तो हम मोदी से पूछेंगे, सीधी बात है जी। लाइट्स कैमरा एक्शन म्यूजिक लगाएं जी, लगाएं। हाँ जी, मोदी को बुलाएं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मोदी से हम पूछेंगे कि 10 मिनट में तो गाड़ी नहीं धुलती, गाड़ी के शीशे नहीं साफ होते, शीशे नहीं साफ होते, तो 10 मिनट में इनको कैसे पता चल गया कि पाकिस्तान ने अटैक कराया? ये 10 मिनट में भी ये काम कर रहे होंगे ना तो धोखा ही दे रहे होंगे। वो कहेगा गाड़ी साफ हो गई, हाँ हो गई, किया कुछ भी नहीं होगा। हाँ शीशे, हमने कहा शीशे साफ करके देखे हैं मोदी, आप बताएं 10 मिनट में हो सकते हैं? नहीं हो रहे। आगे दिखाएं जी। और 10 मिनट में हमने मोदी से क्या काम करवाए जी? भाई 10 मिनट में तो इंसान बाकायदा सोच भी नहीं सकता कुछ कि मुझे क्या करना है आज। बिल्कुल आइडिया नहीं आता, आइडिया नहीं आता। लेकिन ये कि आप ये खुद सर पकड़ के बैठ गए हैं कि नादी और ज़ुहैब हमसे सवाल कर रहे हैं, मुझे क्या जवाब देना है? जॉब की तलाश में है, क्योंकि अब इनकी जॉब जाने वाली है वहां पर
और कोई और, तो ये जॉब की तलाश में कि अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं रिलैक्स, अभी आपने हमारे सवालों के जवाब भी देने हैं, तो मोदी से हम अभी और पूछते हैं और आप भी व्हाट्सएप पे सवाल पूछ ये सकते मैंने हैं। क्या कर दिया? जी जी, ये आज मैंने क्या मोदी चल रहा है ऑन राइज एंड शाइन जी। नेक्स्ट, हाँ ओहो। बिल्कुल पूछा सबने मोदी से कि 10 मिनट में तो टॉयलेट भी नहीं साफ कर सकते, तो आपको कैसे पता चल गया कि 10 मिनट में पाकिस्तानियों ने हमला कराया? बिल्कुल, थोड़ा सा मैं साइड पर जरा मोदी जी को दिखा देना। हाँ, रहे। चेक करें भाई। अच्छा, फिर तो उन्होंने मोदी जी- उन्होंने सफाई की कोशिश की, उन्होंने कहा वाकई 10 मिनट में तो टॉयलेट भी नहीं साफ टॉयलेट भी होता। साफ नहीं होता 10 मिनट में, तो आपने 10 मिनट में एफआईआर दर्ज करा दी और पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया, आत्मी तौर पे पहुंच गए कि पाकिस्तान ने कराया ये। हैरत अंगेज, स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज Strange। जी। फिर एक और टास्क दिया हमने मोदी को जी, हमने कहा ये। मोदी कपड़े धो के दिखाओ 10 मिनट में। कपड़े तो मशीन में नहीं डलते 10 मिनट में। बिल्कुल नहीं, हमने कहा चलो एक दुपट्टा ही से सुखा दो, मोदी ने कहा वो भी नहीं हो सकता 10 मिनट में। 10 मिनट में, लेकिन क्या देखिए बात है? कैसे हाँ लेकिन किया उन्होंने, ये बात है, हाँ। किया है, चैलेंज कोशिश लिया है, है कोशिश और कह रहे हैं बात तो सही है, नहीं हो रहा। कपड़े नहीं जी। धुलते 10 मिनट में, लेकिन एफआईआर कट जाती है, पता चल जाता है कि पाकिस्तान ने कराया है। बिल्कुल, हमने कहा चलो एक और टेस्ट करते चलो, हैं, एक और करें। मोदी से गोश्त कटवाते हैं। गोश्त, जी हाँ, तो ले गए हम इनको बुचर शॉप, वैसे बुचर तो ये खुद है हैं, ही। लेकिन इन्होंने गुजरात के कसाई ने उन्होंने कहा कि जी 10 मिनट में मैं जरा रान की जरा बोटियां बना के देखता हूँ, वो भी नहीं बनी। बुचर ऑफ गुजरात आप देखें, किसी गोश्त वाले के पास जाए 10 मिनट में वो गोश्त बना के नहीं देता आपको जी। और ये तो एक्सपर्टीज है इनकी, बुचर ऑफ गुजरात है ये भी 10 मिनट में काम नहीं कर सकते। हाँ लेकिन 10 मिनट में ये बता दिया इन्होंने कि जी पाकिस्तान ने हमला कराया। वाह जबरदस्त। क्या? तो आगे- यहाँ आगे फिर दिखाएं फंस जरा। गए आगे? जी, वाह 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 वाह, क्या बेच रहे, बात चने है। बेच रहे, क्या नूडल्स, ओहो हमने कहा जी 10 मिनट में नूडल्स तो बन ही जाते होंगे। चावल? नहीं चावल है भाई, ये अच्छा, चावल है, नहीं है, ओके, चावल है, ओके, गौर से चावल। देखो। तो हमने कहा जी मोदी चावल ही बॉईल कर दो 10 मिनट में, वो भी नहीं हुआ। चावल नहीं दम आते, एक थोड़े से कच्चे रह जाते हैं 10 मिनट में, वो भी दम नहीं आते, लेकिन 10 मिनट में ये पता चल जाता है कि इतना बड़ा वाकया पाकिस्तान ने करा दिया। ये क्या बात चावल है नहीं जी? दबाते। ये भी नहीं हो सका, तो हमने जब आस किया मोदी से पूछा, तो उसके बाद ये बेचारे ऐसे बैठ ही अच्छा, गए, कदमों में बैठ गए, कदमों में ही कदमों बैठ में गए। ही क्या इन्होंने सर रख बात है। दिया और बस इन्होंने कहा कि अब मैं तुम आर्टिस्ट, तुम मुझे बचाओगे। हमारे आर्टिस्ट तो पाकिस्तान के लिए बोल नहीं रहे, लेकिन ये अपने आर्टिस्ट को देख रहे हैं कि अब तुम ही हो जो मुझे बचाओगे इस नहीं, मीडिया वॉर में। इनके तुम हमारा साथ पीछे दो। जो इनका कोट पकड़ के बैठे हुए हैं वो है जावेद अख्तर, हाँ। जो कह रहे हैं यार थोड़ी तवज्जो मेरे वाली भी होनी चाहिए। बिल्कुल। कितना मैं वहां बोल के आया हूँ, कितना बोलता हूँ, मुझे कोई इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देता। ये कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बंद कर दिया, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, वो कुछ आवाज नहीं निकाल रहे हैं, तो अब तुम लोग हो जो मेरा नैरेटिव आएगा। बिल्कुल, अब इस तरह बैठे हुए और मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे और ज़ेब से कि भाई यार मेरा तुमने क्या फंसा कसूर? दिया, ये तुमने फंसा दिया सेगमेंट करके, लेकिन नहीं दीजिए, आपको सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे मोदी प्लीज। अच्छा, अब जितने हमारे भी सवाल आते हैं और जितने पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं ना, वो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे जो सवाल आपने मोदी से करना है, ठीक है, वो कीजिए, हम यहाँ पर बताएंगे ऑन एयर कि भाई क्या क्या आपके सवाल आ रहे हैं, जवाब लेंगे मोदी से, ऐसे नहीं। डेली आस्क मोदी होगा। हाँ। और उनको बताएंगे भाई, हम इनसे पूछेंगे हाँ। और देखते हैं हमें क्या जवाब देते हैं। वैसे अभी तो आज तो बिल्कुल ही फंस गए, लाजवाब हो गए मोदी। तो अब हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते अपने हैं। सेगमेंट की तरफ चलते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे जो सवाल किया था, आपने भी उसका जवाब नहीं दिया, या फिर आपको भी समझ नहीं आ रही अभी क्या हो रहा है। जैसे सबा कमर की मैंने बात की थी, जी। उनकी हिंदी मीडियम एक मूवी बड़ी मशहूर भी हुई थी, इंडिया जाके उन्होंने काम भी किया। तो और दीगर जो पाकिस्तानी 2-4 आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में लोगों ने भी बड़ा गुस्से का इजहार किया है, उनमें सबा कमर भी हैं, जिनके बारे में मैंने अभी तक नहीं देखा, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैंने अभी तक नहीं देखा कि उन्होंने पाकिस्तान के हक में या मोहब्बत का इजहार किया हो, शायद भूल गई हो। तो लोगों का क्या सजल कहना से है? भी नहीं हमने सुना। बहुत सारे आर्टिस्ट बिल्कुल चुप हैं। क्यों चुप हैं? आप इंडिया के खिलाफ बात ना करें, आप पाकिस्तान के फेवर में तो कुछ बात तो करें। सबा कमर के ये तो बारे में बनता है, ये लोग तो क्या बनता कह रहे हैं, ये जरा तासुरात अच्छा, देखिए। लोगों से पूछ लिया। जी लोगों से पूछिए, लोग क्या कह रहे हैं, देखिए जी। तो अगर उनको समझने की ज़रूरत है कि जहाँ हक और सच की बात है वहाँ पे उनका वॉइस रेज करना बनता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको यही खूबी दी है कि उनके हाथ में है कि वो इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो उनको देना चाहिए। नहीं दे रहे तो अपने सिर्फ और सिर्फ मुल्की मफाद से ज़ाती मफाद जब ऊपर होता है ना, उस वक्त कोई बात नहीं करता। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। जितने भी हमारे एक्ट्रेसेस हैं वो अपने काम के पैसे लेते हैं ना, तो उनका लगाव जो है वो पाकिस्तान के साथ होना चाहिए और उनको बड़ा अच्छा और ज़ोरदार रिप्लाई करना चाहिए भारत को। ये कोई बात नहीं है, काम करते हैं तो पैसे ले रहे हैं, को फ्री का थोड़ा जा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, मीडिया, सबा कमर और ये जो भी इंडिया में काम करके आए हैं, उनको इस बारे में बोलना चाहिए। बिकॉज के हर घर में जो है मतलब लोग उनको जानते हैं, ऑब्वियस इतने फेमस एक्टर्स हैं, तो दे मस्ट भी पार्टिसिपेट, उनको इस बारे में जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए और बोलना चाहिए। करनी चाहिए, लेकिन ये है कि वो फिर यही चाहते हैं कि हमारी तरफ से वो यानी कि कोई इशू ना बन जाए कोई इस तरह, क्योंकि हालात इस किस्म के हैं।
जी टाइम है, हम लोग बहुत सारी बातें, ये बहुत देखा सारे आपने सवाल। कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, और पता है कुछ क्लिप्स बहुत हमने से ऐसे चलाई हैं भी जिनको नहीं, नहीं है, क्योंकि उसमें नाम लेके कुछ आर्टिस्ट के साथ बहुत ही लोग खफा थे कि जज्बाती इसने ज़्यादा ये हो नहीं गए थे, कहा, ये नहीं कहा, हमने वो एडिट कर दिया हाँ वो नहीं चला, वो पार्ट। लेकिन गुस्सा बहुत है तो लोगों थोड़ी में। सी बात वो ड्रामा की करनी है हमने Disappointment है। जी। क्योंकि वक्त हमारे पास कम रहेगा। बिल्कुल, अब थोड़ी देर में आपको समरा खान से भी मिलाएंगे, दुबई बेस्ड ज़बरदस्त सिंगर हैं हमारी, और वो आई हैं, उनसे भी हम अभी बात करेंगे। लेकिन जो हमने ड्रामों की शुरू में बात की थी कि जी इनको रोकने का, ब्लॉक करने का मकसद क्या है, ये बताएं आपको जस्ट आफ्टर ब्रेक। हाँ, ब्रेक के बाद बताते हैं। ब्रेक ले रही हूं, मैं आते हैं आपको बताऊंगी स्टे विद अस कि ड्रामे बंद करने का, पाकिस्तानी ड्रामे भारत में बंद करने का एक और रीजन क्या है। राजन शाइन देखते रहिए, वापस आइए ब्रेक। पसंद आया आपको आस्क मोदी, तो अगर और डोज चाहिए तो कल का शो देखिएगा, डेली होगा ये। फीडबैक भी देते रहिए ना, फिर मजा आएगा आपको। सही। अच्छा, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, जो मैं कह रही थी कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया में जो बैन किए गए हैं, बंद किए गए हैं, और मैंने एक जगह कहा भी कि यार ये जो अटैक का एक मकसद जो है ना, उसमें एक उनके जो लिस्ट पे है मोदी के जो काम उसने करने हैं, उसमें ये है कि पाकिस्तानी ड्रामे बैन करने। अब नॉर्मल दिनों में अगर ये करता, रोक देता हमारे YouTube चैनल्स, तो कोई वजह नहीं होती, और लोग बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, लोग बड़े हर जगह बात करते हैं, क्योंकि वो हमारे ड्रामे बड़े पसंद करते हैं। अच्छा, तकलीफ क्यों है, बंद क्यों करने, आप समझे ये बात कि जो ये जो चैनल्स हैं YouTube से मंथली करोड़ों रेवेन्यू बनाते हैं, करोड़ों, क्योंकि एक एक दिन में आपके एक ड्रामे की मैं बात कर रही हूँ, अगर एपिसोड के 20 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, और इंडिया से बहुत ज़्यादा आते हैं, इंडिया से ज़्यादा आते हैं, तो ये करोड़ों रुपए इंडिया से जो है पाकिस्तानी ड्रामा मेकर्स को मिल रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहा है। इसकी तकलीफ है कि क्यों ये जो इतनी बड़ी अमाउंट, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है, आप देखें ना, ये तो मैंने एक ड्रामे का आपको बताया, तो इतने सारे ड्रामे, हर महीने करोड़ों का रेवेन्यू आता है इन प्रोडक्शन हाउसेस को, इन चैनल्स को। वो मोदी को ये बात पसंद नहीं, एक वजह। दूसरी वजह इज़ द कल्चरल इन्फ्लुएंस, जो कुछ सालों में, आपको याद है जब ये स्टार प्लस के ड्रामे आए थे, हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस आ गया था, ये हम भी जो मतलब उस तरह से बोल रहे हैं, साड़ी बिंदी वाला कल्चर, थोड़ा ये वैसे बात करें, हमारे ड्रामों में वो नज़र आया है ना, सांप बना लेते थे हमारी एक्ट्रेस। तो ये होता है कि जब आप किसी को इतना देखते हैं तो उनके कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन अब पाकिस्तानी ड्रामों में हमारा कल्चर वहाँ इन्फ्लुएंस कर रहा है। कितने ड्रामे हैं जिनकी शुरुआत ही नमाज से होती है, मस्जिद दिखाई जाती है। देखिए वो इंटेंशनल नहीं है, ऐसा नहीं है। मोदी तो इंटेंशनल वहां पर ये होता है कि कल्चर वॉर में इसमें पेनिट्रेट करना है, अपना कल्चर प्रमोट करना है। हमारे ड्रामों में कोई ऐसा पीछे कोई ऐसा मकसद नहीं है, हम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, लोगों को अच्छा लग रहा होता है, वहाँ के लोगों को वो उसको पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका नेगेटिव माइंडसेट है तो वो ड्रामा ही बंद कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक पहलू इसका है, इसके साथ साथ उसने हमें डाइजेस्ट किया ही नहीं है। भारत की आंख में हम खटकते हैं, इकोनॉमिक ये जो सारे मामला हैं पाकिस्तान के बेहतर हो रहे होते हैं, भारत को बिल्कुल भी ये बर्दाश्त और ये हमारी बड़ी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है, बहुत एस्टैब्लिश्ड है, और जिस तरह बताया कि करोड़ों का रेवेन्यू वहाँ क्यों जा रहा है, वो प्रेफर करेंगे कि जी आप उनके चैनल्स के लिए बनाएं, उनके पास ये पैसा है, ये करोड़ों पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं, एक। और दूसरा कल्चरल इन्फ्लुएंस, जिससे उनको लग रहा है कि कोई बहुत खतरे की बात है कि हमारे वहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको ये हो रहा है कि भाई इनके तो ये तो मुस्लिम कल्चर जो है इसमें नजर आ रहा है, तो ये तो भी नहीं होना चाहिए। ये समझे बात, मैंने बड़ी गहरी बात मैंने ज़ुहैब ने की है। तो एक तो ये वजह होगी, आप भी अपना व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, राय दे सकते हैं। अच्छा, अब हम समरा से मिलते हैं। समरा माशाल्लाह बहुत प्यारी म्यूजिशियन है, बेस्ड इन दुबई, बड़े प्यारे गाने गाती हैं। कोक स्टूडियो सीजन 8 में आपने इनको देखा होगा, बिल्कुल हिना की खुशबू। जरा उधर से शुरू करेंगे ना तो आपको जरा याद भी आ जाएगा। पहले सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। समरा जरा याद ताज़ा हो जाए, थोड़ा जरा हिना की खुशबू गुनगुना। अच्छा, शुरू वहीं से करते हैं। हाँ, एकदम याद आ जाए। हाँ, थोड़ी पुरानी बात होगी, पर ओके, यूज द माइक। हमारी माइक कैमरा एक्शन, माइक ऑन है, माइक ऑन है, सही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है, लबों पे नगमे मचा रहे हैं, नजर से मस्ती छलक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। क्या बात है। आज ही देखिए समरा खान और ज़ुहैब का डुएट। हाँ, बहुत अच्छा।
जी बिल्कुल बिल्कुल जी आप मैंने कहा रुक जाते हैं मतलब ज़ोएब भी शुरू हो गया, ये मेरे लिए एक आसिफ अजीब सी अजहर- बात। आसिफ अजहर ने- देखिए ये न्यूज़ शो के होस्ट ऐसे नहीं शुरू हो जाते गाना गाने। मैं तो करना मैं तो प्लान करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। ऐसे की करनी है, मैं ऐसे की मैं कुछ नहीं जानता। जी सम्राट, बहुत प्यारी आवाज़, ज़बरदस्त। तो Thank you, दुबई thank में you. आप हैं और यहाँ का म्यूज़िक सीन इतना अच्छा है, और इंडिया में बड़ा वायरल है हमारा म्यूज़िक। हाँ डेफिनेटली। तो आप क्या कहेंगे कि जो हमारे आर्टिस्ट के गाने इतने वायरल हो रहे होते हैं, अभी तो पल पल वाला कितना अभी बहुत सारे वायरल एंड आई थिंक कि पाकिस्तानी म्यूजिशियन जैसा कहीं कोई भी नहीं है। और ये मुझे पाकिस्तानियों ने नहीं बोला, ये मुझे मेरे इंडियन फ्रेंड्स ने बताया कि यार आपके यहाँ जो टैलेंट है स्पेशली ये पॉप में और क्लासिकल में और उसमें हमारे यहाँ नहीं है। इवन आप देखें उनके वहाँ पे तो मतलब आजकल जो सिचुएशन है आई थिंक हॉट टॉपिक है। वहाँ के जो बॉलीवुड के भी गाने हैं अब वो Remixes खत्म हो पे- गए, remixes पे रीमिक्सेस चल रहे हैं, हैं। कॉपी वो उनसे हैं, बन ही नहीं रहे, नहीं है, उनसे हो ही एक नहीं ही रहा। बीट पर एक ही बीट को हमारे change करके हमारे म्यूजिशियंस हैं दे वेरी बहुत ओरिजिनल है, अपना लिखते हैं, अपना मेलोडीज हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं सब में। और ये कि वायरल हो रहे हैं। और देखें आप मतलब मेरी भी जो फॉलोइंग है स्पॉटिफाई पे यूट्यूब पे वो मेजॉरिटी इंडिया की है। आई नो वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन ये कि बहुत पसंद करते हैं। और ये जो आजकल ये वॉर चल रही है और जो डिस्कशन चल रही है मीडिया में इसमें उसमें मतलब अनफॉर्चुनेटली उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे अभी आप कह रही थी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और समरा पहले हम बॉलीवुड के गाने सुनते थे बचपन में, तो गाने याद रह जाते थे, अल्फाज, मेलोडी। अब तो आपको इनका गाना फिल्म का देखें तो बस वो मेरे ख्याल वो लड़की के जो डांस स्टेप्स हैं वही याद रह जाते हैं। यार क्यों ऐसे होकर टेढ़ी हो गई, अरे बॉस क्या पहना हुआ था, अरे यार वो तो मतलब यही चल रहा है लोग, और गाने की बात नहीं कर रहे। या ये कि गाने का डिस्को डिस्को बीट बड़ा अच्छा था, डिस्को में क्या बात होगी, जो Life जाने नहीं वाले है, लोग life नहीं है सारे उनका। क्लब्स के गाने हैं, नहीं, बट soul वैसे नहीं मेलोडी होगा। सोल खत्म हो गई है। आप देखिए आप इवन आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो भी गज़लें भी सुनते हैं, मेहदी हसन साहब की सुनते हैं, नूर जहाँ की सुनते हैं, बिकॉज दे कनेक्ट। उसका एक सोल था, उसकी एक लॉन्जिटिविटी थी। अब तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म का तो म्यूजिक बिल्कुल भी पाकिस्तान का हिट वैसे भी नहीं होता, बहुत कुछ फिल्में करने भी की नहीं जरूरत बन है। लेकिन जो आप जैसे आर्टिस्ट जो काम कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? यूथ क्या सुनना चाह रही है, नौजवान क्या म्यूजिक सुनना चाह रहे हैं? हिप हॉप भी हो रहा आई है। थिंक इस वक्त जो है ना सब चीज़ें सुन रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं आजकल क्योंकि पिछले 6-8 महीने से ज़्यादा एक्टिव हो गई म्यूज़िक में, तो मैं हर किसी से बात कर रही हूँ, टॉप प्रोड्यूसर्स से लेके म्यूज़िक। तो व्हाट दे आर टेलिंग मी कि आजकल हिप हॉप भी चल रहा है, आजकल रैप भी चल रहा है, आजकल क्लासिकल सेमी क्लासिकल भी चल रहा है, आजकल बैलेड्स और मेलोडीज़ भी चल रही हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये होता है कि मुझे रोमांटिक और बैलेड्स और यू नो सोलफुल गाने। किसके गाने सुनती हैं आप शौक से? यहाँ ये पॉप स्टार्स के इधर पुराने नहीं, अब हम अभी करंट की बताओ। पॉप स्टार्स में मैं या कौन से गाने जो ज्यादा अच्छे ऑनेस्टली लगे? आजकल के सिंगर्स में मैं ज़्यादा इतना नहीं सुनती। थोड़े से कुछ यंगस्टर्स के गाने कभी कभी कुछ कैची होते हैं तो आप सुन लेते हो, लेकिन वही लिरिक्स, मेरे लिए लिरिक्स बहुत मैटर करते हैं। मैं मैडम नूरजहाँ के गाने मुझे अभी भी बहुत पसंद है, रेशमा जी के गाने बहुत पसंद हैं, मैं उससे बहुत इन्फ्लुएंस लेती हूँ। काविश के मैं गाने बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि वो आई थिंक वो एक डिफरेंट जॉनर है जो मुझे तो ये बैंड्स और सिंगर्स के आजकल के गाने इतने अच्छे लग रहे हैं और ऐसे वायरल। दिस सॉन्ग पल पल सुनो इज वायरल एवरीवेयर। पल पल, हाँ, इट्स अ वेरी। और इंडियंस वीडियोस बना रहे हैं कि यार ये story- पाकिस्तान में क्या म्यूजिक बन रहा है, इतना ओरिजिनल, इतना मॉडर्न एट द सेम टाइम। मॉडर्न और ऐसे ऐसे बच्चे माशाल्लाह गाने गा रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ इतने कॉन्सर्ट्स नहीं, वैसा बिजनेस नहीं है, लेकिन बच्चे कितने सीरियसली अरे मुझे एक बात exposure बताएं, नहीं है, मुझे एक बात बताएं, resources ये नहीं जो थे। जैसे अभी इंडिया में बहुत म्यूजिक मशहूर हुआ, दिलजीत दोसांझ का, फिर सिद्धू मूसेवाले का, जो रेवोल्यूशनरी थोड़ा उसके अंदर लिरिक्स भी ऐसे थे जो यूथ को मोटिवेट करते हैं। तो इस वक्त जो आपने कहा पाक भारत चल रहा है मामला, तो आप कुछ सोच रहे हैं इस बारे में कि ऐसा लिखा जाए और उसके बाद उसको कोई गाना आ रहा है इधर के बस इस ऐसे मौके पे ये क्योंकि बड़ा आइडियल टाइम है इस वक्त लोगों के जज्बे को। नहीं, ऑनेस्टली मैं तो पुराना एक गाना जब मैं अभी आपको बता रही थी वो कर रही थी, लेकिन आता है जज्बा। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है। और पाकिस्तान की अच्छी बात है कि पाकिस्तान का ना इखलाक बहुत अच्छा है, तो हम लोग ना कभी भी ना शुरुआत नहीं करते इन चीज़ों की कि नहीं हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, जैसे कि इंडिया कर रहा है इस वक्त। मतलब दे आर सो थ्रेटेंड बाय अस, जबकि हम उनके सामने बहुत छोटी कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन हाँ, दिल मेरा चाह रहा है कि मैं कुछ इंस्पिरेशनल लिखूं। जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक गाजा के बच्चों के लिए गाना लिखा था जो मैंने अभी रिलीज़ किया है पिछले महीने। क्योंकि वो एक आप फ्लो में होते हैं ना, आपके अंदर एक फीलिंग्स होती हैं तो आप लिखते हो वो, तो वो अभी रिलीज़ हुआ है। आई विल शेयर दैट विद यू एज वेल। तो आजकल मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कोई जैसे इकबाल बानो का जो गाना था हम देखेंगे, वो गाजा वाला भी थोड़ा सुना दें मुझे। हाँ श्योर। और ये हम देखेंगे, ये हम देखेंगे थोड़ा सा श्योर। शोर में खामोशी
चिल्लाए आँखों को चुभती है सरगोशी यादों को आहों को देखो इनको जो यही है खड़े लूटे जिनके गए दो जहां आशियां देखो ना कोई दो कदम के लिए ना बचा हमरा देखो ना। ये आपने उनके बिल्कुल जहन में ना एक पिक्चर मेरे ना जहन में मेरे विजुअल्स भी मेरे आंखों के आगे गजा के चल रहे थे। मैंने काफी इमोशनल होकर ये गाना लिखा था एंड आई वाज क्राइंग व्हेन आई रोट पता इट। कसम से गूज़बम्स है, गूज़बम्स हो I'm गया। glad आपकी you like आवाज it. इतनी खूबसूरत और इतना प्यारा आपने गाया है ना, थैंक मतलब यू। वो लग रहा है दिल से आपने लिखा मैंने भी बहुत और दिल से सुना। लिखा, खैर बहुत इसको हम जरा सा ये थोड़ा तो- serious हो गया। हाँ, हाँ, serious लेकिन बहुत बात ज़्यादा भी हो इतनी गया। सीरियस है, दुख तो होता है और ऐसे मामलात ऐसे टाइम पे ना जो आपके दिल से निकलता है ना म्यूजिक अल्फाज, वो बड़ा असर रखता है। दिल से अच्छा जो बात समरा, आप निकलती है दुबई असर। में आप क्या कॉन्सर्ट्स करते हैं? आप हम और एक दो और भी सवाल थे, लेकिन वैसे वहाँ आप क्या करते हैं? आप मैं दुबई में बैंकर हूँ म्यूजिक का फुल क्या सीन टाइम। है? मैं पिछले वैसे तो मैं बैंकर हूँ, मेरा पहला प्रोफेशन यही पढ़ाई और सब कुछ 18-19 साल से। लेकिन सिंगिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, कुछ गिग्स अभी ज़्यादा नहीं करी क्योंकि जॉब है, माशाल्लाह बच्चे हैं, फैमिली है, एक सोशल लाइफ है। और आप तो दुबई की हैं, आपको तो पता है कि दुबई आप जब रहते हैं तो बहुत बिजी हो जाता है। हाँ, लेकिन कॉन्सर्ट्स वगैरह परफॉर्मेंसेस नहीं कर कॉन्सर्ट्स मैं कर रही हूँ लेकिन बहुत Corporate events सिलेक्टिव कर रही हूँ। यूजुअली मुझे पाकिस्तान में आके शो करने में बहुत मज़ा आता है, अपने लोगों में जो है ना। दुबई में थोड़े से छोटे इस पे कर रही हूँ बिकॉज उसके लिए आपको ना टाइम समरा, तुम्हें ज्यादा वायरल होना चाहिए था इतनी प्यारी आवाज के लिए। ऑनेस्टली मतलब वीडियोस वगैरह क्या मुझे आपसे सीखना कि वायरल कैसे होता है, बिकॉज यू आर एन इंस्पिरेशन, यू लाइक एन इंस्पिरेशन। क्रैश कोर्स में भी बहुत जल्द करने लगी हूँ भाई देखिए, एक मकसद उनका यहाँ आपसे मुलाकात भी है, पता है आपको ये बात? 100%। नहीं, आपसे मैं मुलाकात करने ही आई है सॉरी, दुबई नो से। डिसरिस्पेक्ट, मैं तो नहीं, मुझे पता है, हाँ, मैं- आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर। बिल्कुल ऐसे ही है, देखो मैंने आप बता दिया। थैंक यू सो मच। लेकिन नहीं, बिल्कुल वो बात भी बताएंगे। अच्छा, ऐसा होता नहीं, मैं बस जो कहती हूँ बातें वो पता नहीं लोग उठा लेते हैं, डिस्कस करते हैं। मेरी कभी इंटेंशन नहीं होती। आई एम हियर बिकॉज आई लव माई वर्क, बस मुझे बोलना आता है, बस ऐसे अच्छा, जहाँ इंटेंशन होती है वहाँ नहीं होते। ये मैंने देखा है कि जहाँ पर्पस में करते हैं ना वो फिर नहीं होते। आई थिंक मुझे इनके लिए, क्योंकि मैं बहुत फॉलो करती हूँ इनके टिकटॉक्स भी और वो, मुझे लगता है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड इनका सेंस ऑफ ह्यूमर। एंड क्योंकि जो लोग दिल के साफ होते हैं ना, वो जुबान, दे आर वेरी ब्लंट एंड दे वेरी ओपन। और जो मेरा ह्यूमर समझते हैं वो बड़े खुश रहते हैं, खुश रहते हैं। सारा दिन अच्छा गुजरता है। कभी अच्छा, अयाज खान की माशाल्लाह बेटी हैं ये, बहुत ही मशहूर हमारे लेजेंड हैं, मैं कहती हूँ, जितना उन्होंने टीवी और थिएटर में काम किया। एक्टिंग का भी शौक नहीं हुआ जब फैमिली में इतने बड़े एक्टर हों आपके फादर? मुझे ऑनेस्टली कैमरे के सामने आना जरा ज़्यादा पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अभी आप कह रही हैं ना, जैसे अब मैं म्यूजिक कर रही हूँ, गाना, तो मुझे सब कहते हैं वीडियोस करो अपना, तो मैं अब सोशल मीडिया पे जरा आई एम ट्राइंग टू बी बिट मोर एक्टिव, तो जरा तैयार व्यार होना पड़ता है। हाँ, तो एक्टिंग का कोई शौक नहीं बिल्कुल? कभी ट्राई किया किसी ड्रामे में, कमर्शियल में? मैंने कमर्शियल में तो नहीं किया एक्टिंग, थोड़ा बहुत रील्स वगैरह में मुझे शौक है, टिकटॉक्स में, और उसमें थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, वो अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है। लेकिन हाँ, म्यूजिक वीडियो में भी आई विल सी मी, म्यूजिक वीडियो में मैं थोड़ा सी एक्टिंग। खूबसूरत आवाज है, और मैं मुझे हैरत हो रही है कि समरा खान तो शुड बी मोर फेमस इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, बिकॉज बहुत ही प्यारी आवाज है ना, ऑटो ट्यून हुई भी, ये लाइव गा रही हैं। बहुत सी आवाजें ऐसी होती है ना कि कुछ सीखा हुआ होता है लोगों ने, लेकिन वो कानों को ना सूदिंग लगती है। आपकी आवाज इस तरह की है। थैंक यू, थैंक तो यू। कोई सीखा है कहीं से? कोई नहीं सीखा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्टेड है, लेकिन अब मुझे आई थिंक सीखना भी चाहिए, थोड़ा और काम करना चाहिए, बिकॉज जरूरत नहीं है इतनी अच्छी पक्की आवाज। नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जब आप 5-6 घंटे रिकॉर्डिंग्स करते हैं ना, अब मुझे आइडिया हो रहा है कि आप जब इतनी लंबी लंबी रिकॉर्डिंग्स करते हैं तो फिर आपकी सांस फूलती है और एग्जॉस्टेड, तो वो प्रैक्टिस के बगैर आप नहीं कर सकते। जितनी भी ज्यादा बात करती हूँ ना शोज, जिस दिन 2 रिकॉर्डिंग होती है ना, ये करके मैं जाके क्या ड्रामा करती हूँ, मेरा गला खत्म एक हफ्ता।
बड़ा मुश्किल होता है, मुझे नहीं बताना कैसे रियाज करना है उसके नहीं, लिए लेकिन माशाल्लाह आप अपनी नजर उतारा करें, बिकॉज यू आर अ डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट पर्सनालिटी। शर्मा गई है तो हाय हाय अल्लाह क्या बोल दिया मैंने। इधर ऐते देखो तुसी नजर तो देखिए, शर्मा मतलब गए? ये तो नजर उतारना तो फैसल का काम है। पर तुसी शर्मा गए? इसकी हेडलाइंस होना चाहिए आई मेड हर ब्लश। जी जी, बस थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया समझा। भाई नजर उतारे, भाई नजर उतारे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बस बहुत जल्दी आपकी कुछ कहते हैं धूमधार कोई वीडियो हम गाना देखना चाह रहे हैं, जो कि मुझे पता है कि वायरल करना मेरा काम है। बस चले बेहतरीन, इतना अच्छा होगा, हो ही जाएगा, हम अपने उस पर भी शेयर करेंगे, लेकिन तो गाते ये रहिएगा। था हमारा आज का शो। मंडे को आपसे मुलाकात होगी राइज एंड शाइन पर। फीडबैक देते रहिए, व्हाट्सएप नंबर याद कर लें, उस पर आपके फीडबैक के हम मुंतजिर हैं। तो नादिया और ज़ुएब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।